अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, कोई बात नहीं। कभी कभार मेरी भी तबीयत ख़राब हो सकती है, इसीलिए मैं कल नहीं आई थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट करने के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है। वैसे हमारे इर्द गिर्द अलग अलग तरह के इंसान होते हैं। कुछ लोगों को बहुत ही बड़ी चीज़ भी दे दो, बहुत उनके लिए मतलब कार्पेट रग बन जाओ, उनके लिए कुछ भी कर लो, उन्हें खुशी नहीं मिलती और समझ नहीं आता कि उन्हें खुशी मिलती किस चीज़ से। मगर कुछ लोग जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपको पता होता है कि अगर आप ज़रा सा एक फूल भी उन्हें दे देंगे ना, तो उनके लिए या उनके लिए गजरे ले आएंगे या कुछ भी उनके लिए कर लेंगे, छोटी मोटी चीज़, उससे भी उनको खुशी मिल जाएगी। मैं कल परसों इंटरव्यू देख रही थी अनुष्का शर्मा का। हाँ, अनुष्का शर्मा बता रही थी कि भाई मुझे तो कोई ऐसी खुशी चाहिए होती है, छोटी छोटी चीज़ है कि मैं अगर मुझसे कोई बॉटल का ढक्कन नहीं खुल रहा है और मेरा जो स्पाउस है उसने मेरे कहे बगैर ही मुझसे, मैं जोर लगा रही हूँ, नहीं खुल रहा, तो मेरे स्पाउस ने खुद ब खुद मुझसे ढक्कन लिया है और खोल के मुझे वापस कर दिया। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब ये केयर है जो एक कोई भी मतलब फील कर सकती है एक बीवी। तो बहुत सारी ख़वातीन को छोटी छोटी खुशियाँ चाहिए होती हैं, बहुत सारी ख़वातीन को नहीं भाई, जब तक उनको गाड़ी ना मिले, उनको बंगला ना मिले, वो खुश नहीं होती। जैसे पड़ोसन के पास फ्रिज आया, अगर वैसा ना आए तो वो खुश नहीं होती। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी जो रिसेंट खुशी मिलेगी, वो जो फालसे आ जाएंगे, वो फालसे आने के ऊपर जो एक खुशी की लहर दौड़ती है, और जब मैं पहली दफ़ा ठेले पे देखती हूँ चीख निकलती है, फालसे आ गए, गाड़ी रिवर्स कराती हूँ, और वो हालांकि फालसे खा के हम अक जाते हैं। आखिर में आपको पता है ना कैसे वो क्या कहते हैं, कौड़ियों के मोल मिल रहे होते हैं, लेकिन जब वो शुरू में आते हैं वो कितने ही महंगे हों, जो आपके शुरू के फालसे खाने का जो लज्जत है, वो मैं इतने साल हो गए, लेकिन वो लज्जत, वो जो एक्साइटमेंट है, वो ख़त्म नहीं हुई। छोटी छोटी खुशियों की बात कर रही हूँ, तो जैसे लाइट गई हुई है, लाइट जाती है, हमारे यहाँ तो ये आदी हैं हम इस चीज़ के, लेकिन चाहे 4-5 घंटे हो जाएं, 1 घंटा हो, किसी भी मतलब इतने टाइम बाद जैसे ही लाइट आती है, अंदर से खुशी की लहर दौड़ती है, एक अंदर से खुशी का एहसास होता है। तो एक तो हो गया, फिर और क्या है, हाँ, जब बहुत सारे लोग तड़प रहे होते हैं कि सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, कभी 5 दिन लेट, कभी 10 दिन लेट, कभी 15 दिन लेट, मतलब होती है ऑफिस में कभी कभार सैलरी लेट, और अगर किसी वक्त टाइम पर सैलरी आपको मिल जाए, तो जो आपकी खुशी की लिमिट होती है, चाहे सैलरी कम हो ज़्यादा हो, लेकिन टाइम पे मिलने से आपके सारे दुलगदर दूर हो जाते हैं। ये वाली बात तो है, हालांकि छोटी नहीं बड़ी खुशी। फिर इतने महंगाई के दौर में आपके पास कोई मैसेज आए, आपको फ़ोन आए कि यहाँ फला यहाँ 50% या बड़ी अच्छी 70% सेल लगी है, वो भी आपके लिए खुशी का लम्हा होता है। ओहो, महंगाई के दौर में कपड़े भी मैं ख़रीद सकती हूँ, या मुझे कोई फर्नीचर लेना है, तो आई डोंट नो, सेल की खुशी सुनने से, ख़बर सुनने से भी खुशी मिलती है। आज मैं आपसे कुछ पैकेजेस शेयर कर रही हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी खुशियाँ इंसानों को मिलती हैं। अब देखिए, अक्सर हमने देखा है कि खेतों में जब औरतें काम करती हैं, तो वो अपने बच्चों को अपनी गोद में या अपने दुपट्टे वगैरह में बांध के कैंगरू की तरह बिल्कुल वो खेत पे जाती हैं, काम करती हैं, बच्चे भी संभालती हैं। बच्चे डिलीवर किए होते हैं, बस 1.25 महीने बाद आके खेतों में काम करना शुरू कर देती है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ बाप भी ये जिम्मेदारी सर अंजाम देते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। देखिए, अक्सर हम लोग जाते हैं समंदर पे सैरो तफरी के लिए, वहाँ सी शेल मिल जाए या कोई ऐसी मछली नज़र आ जाए जो और या कछुआ नज़र आ जाए, तो हम खुशी से फूले नहीं समाते। मगर बहुत कम, कभी कभार आपको जेली फिश नज़र आया करती थी और आप एक्साइटेड हो जाते थे, उसके साथ तस्वीरें खींचते थे। मगर आजकल एक न्यूज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जेली फिश आजकल समंदर पे सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारी हज़ारों की तादाद में अवेलेबल है। वो क्यों, ऐसा क्यों हो गया? ये जो चीज़ यूनिक थी, जो आपको बहुत कम नज़र आती थी, ये देखिए कितनी मज़ेदार खबर है। जाइए जाके समंदर पे देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए कि कितनी सारी जेली फिशेस जमा हुई हुई हैं। अच्छा, एक ज़माना था कि हमें कार्टून्स में, फिल्मों में हमें दिखाया जाता था दुनिया कैसे बनी, पहाड़ कैसे अलग हुए, ज़मीन कैसे अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो गई, तो लावा और ये सारी कहानी हम सुनते थे। हो आतिश फशा फटा है तो दूर हो जाओ इससे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, ये डर और खौफ हमारे थोड़े से स्क्वीज़ होते जा रहे हैं
और इसी तरह आइसलैंड में हम तो कबाब कोयलों पे पकाते हैं, सेकते हैं, लेकिन यहाँ तो बारबेक्यू जी लावे के ऊपर किया जा रहा है। पिकनिक का समा बन गया है। आइए चल के देखते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक याद डेवलप हो जाएगी आइसलैंड के जो रिहायशी हैं उनके लिए कि लावा उन्होंने अपनी आंखों से इस तरह देखा है। देखिए साफ बात ये, हम शादी भी किया करते थे तो वो हमारे नाजरीन की छोटी छोटी खुशियाँ होती थी। सुबह 2.5 घंटे उन्हें बैठकर ज़रा सा हल्ला गुल्ला देखने को मिल जाता था, तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन से निकल जाते थे। बहुत सारे लोग कपड़े देख रहे होते थे, डांस, गाने, रस्म रिवाज, ये सारी चीज़ें जिससे वो खुशी महसूस करते थे। तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग अक्सर हमारे मुल्क में देखा है डांस ये वो सारे नहीं कर रहे होते, लेकिन जैसे ही घर में शादी होती है तो हर कोई खुशी में नाच रहा होता है, भंगड़े डाल रहा होता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अभी आपको एक शादी का पैकेज दिखाने वाली हूँ जहाँ ना सेटअप नज़र आ रहा है, ना किसी बड़ी पर्सनालिटी की शादी है, ना कोई खाने की ऐसी तारीफ़ें हैं, मुझे तो पता ही नहीं है उस बारे में, और शायद मैं उस पर्सनालिटी को जानती भी नहीं होंगी। लेकिन उस शादी की ख़ास बात यह कि आपको बड़े प्रोमिनेंट लोग, बड़े प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज़ जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, वो आपको इस शादी में डांस करते हुए खुल के इंजॉय करते हुए नज़र आए। सज्जल, आहद, सबूर, ज़ारा नूर अब्बास और अपना ये क्या नाम है, हाँ, किंजा, उर्वा, बहुत सारे लोग आपको बहुत हंगामा और एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आए। और ख़ासतौर पे जिन शादियों पे सेलिब्रिटीज़ जाते हैं, दुल्हा दुल्हन बेचारे उनका कुछ अता पता नहीं होता, सारे लोग सेलिब्रिटीज़ के पीछे होते हैं। तो क्या इतनी सारी सेलिब्रिटीज़ को एक शादी में एक साथ जमा करना दुल्हन दूल्हा के लिए ठीक है या नहीं, ये तो एक वो कहते हैं ना फिक्र करने वाली बात है। आइए जी, जैसे कि ये फिल्म, ड्रामे, ये सारी चीज़ें जो हैं, मॉर्निंग शोज़, ये आपकी एंटरटेनमेंट में इजाफा करते हैं और आपकी टेंशन को, आपके स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा कम कर देते हैं। उसी तरह मैं आज ये कोशिश करी हूँ कि इन सब चीज़ों को एक साथ मिला दूँ। अगर ड्रामे और मॉर्निंग शो को मिला दिया जाए तो कितना मज़ा आए। तो आज हम यही कर रहे हैं। वो ड्रामे जो आप हमारे चैनल पर देखते हैं बड़े शौक़ और ज़ौक़ से या देख चुके हैं, उनके बीच में करा देते हैं थोड़ा सा मुकाबला। एक तरफ होगी नंद की टीम, एक तरफ होगी औलाद की टीम, और एक तरफ होगी मेरा दिल मेरा दुश्मन की टीम, और इनके साथ होगी मज़े मज़े की एक्टिविटीज़, ताकि आपकी सुबह 2 in 1 होता है ना, 2 in 1 मज़ा आपको हम फराहम कर सकें सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 2 in 1 यानी कि 2 मज़े एक साथ आपको 2.5 घंटे के लिए मिलेंगे, ड्रामों के मज़े और मॉर्निंग शो का मज़ा। और इसीलिए मैं कह रही हूँ आप ज़रा अपना नाश्ता वाश्ता समेट के इधर ही बैठ जाए। मैं कैसे शाहरुख खान बन गई ना। बहरहाल बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कभी किसी को कॉपी करते हैं, कभी किसी को कॉपी करते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी अपनी पहचान होती है। और बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जो अपनी जगह बना जाते हैं बगैर किसी चोरी की कहानी के। बहुत ही उनकी ओरिजिनल चीज़ जो है वो लोगों के दिल में घर कर लेती है। तो ऐसे ही कुछ ड्रामे जो कि हमें लगा कि बहुत पसंद किए जा रहे हैं, उनकी टीम्स को हम बुलाएं। और उनमें से कुछ ऐसे भी ड्रामे हैं जो अभी तक पसंद किए जा रहे हैं, ख़त्म भी होने के बाद, क्योंकि कोरोना में आपके पास वही कुछ सहारे थे जिनके सहारे आपने एंटरटेनमेंट पाई। तो आइए सबसे पहले मैं बुलाऊंगी मेरा दिल मेरा दुश्मन की टीम में से 2 मेंबर, नवेद रजा एंड लाइबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ये बड़ी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। मेरा दिल मेरा दुश्मन की लड़की बड़ी हो रही है। जी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। बहुत दिनों बाद। और माशाल्लाह आपका ये ड्रामा जो है मेरा दिल मेरा दुश्मन जो है, इसकी तो वो कहते हैं ना कि सबने एप्रिसिएशन वसूल की है। बहुत आज तक लोग इसके बारे में तारीफ कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। बस ये नंद पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया। वरना तो मेरा दिल मेरा दुश्मन चले जा रहा, टॉप में चल रहा था। हाँ, और अब नंद भी जो है वो नंद ने भी भाई बड़ा मचाया है। हाँ, बस सब देखे। कैसी हो तुम लाइबा? आप बताएंगे? बस आप बताएं। आप मेरा दिल मेरा दुश्मन जितना लंबा ड्रामा था, उसके बाद कोई और भी लंबे लंबे ड्रामों में नजर आओगी? हाँ, आ सकती हूँ। हाँ, आ सकती हूँ, क्योंकि मतलब एक 25 एपिसोड्स या 24 एपिसोड्स के ड्रामों में काम करना
चलो हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर और भी ज्यादा अच्छा वो हुआ ही है ना, एक तो उसका कंटेंट और ऊपर से फिर कोविड। हाँ। तो वो लोगों के और पास लंबा हो ऐसी गया। एक्टिविटी थी देखने के लिए, जैसे अभी पिछले दिनों मैं एक जगह शूट कर रहा था, वहाँ पे कह रहे यार मैं बिल्कुल कुछ नहीं देखता, हाँ। लेकिन कोविड में जब मैं ये बैठ के देखना शुरू हुआ तो एडिक्शन शुरू हो गई। अच्छा ड्रामे Exactly, ऐसे लोग भी मिले जो ड्रामास देखते ही नहीं है और Exactly. उन्होंने मेरा दिल मेरा दुश्मन देखा, तो मुझे बड़ा वो हुआ कि आदमी यार लोग पूछते थे यासिर से, कहते थे कि वो नहीं तो औरतें हैं ना वो देखती हैं ड्रामे। आदमी लोग कहते थे हाँ। हम बोर हो रहे हैं क्यों नहीं आ रहा, बीच में कोविड में तो तुम लोगों के ब्रेक आया था हाँ। रिकॉर्डिंग्स का, तो यासिर कहता था आदमी मुझसे पूछ रहे हैं। आदमी पूछ रहे हैं ऐसा ही एग्जैक्टली। तो ये है नहीं। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं दूसरे टीम्स के लोगों को बुलाती हूँ। जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे हैं, नंद सबसे ज़्यादा रेटिंग उठा रहा है और इर्द गिर्द के हर किसी चैनल को बहुत ही सख्त वो मुकाबला दिया हुआ है। और जितने एपिसोड्स का नंद बना था, लेकिन आप लोगों की इतनी पसंदीदगी थी कि उसको और आगे बढ़ाने पर हमारे चैनल को आपने मजबूर कर दिया। कैरेक्टर्स चेंज होने के बावजूद भी उसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। तो हम नंद के भी दो जो मेंबर्स हैं जिनको बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है उनको बुला रहे हैं। आइए वेलकम करते हैं अयाज, सम्मो एंड मेरुनिसा। अस्सलाम वालेकुम। मास्क पहन के आ गया। वो मास्क पहन के अस्सलाम वालेकुम। ये पर्स लेकर आ जरूरी गए। है मास्क पहने। बहुत जरूरी है बहुत। हाँ क्या कह रहे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कह शो पे उतारना नहीं, उतार दिया, फौरन मास्क भी उतार पहने रहो, ग्लासेस भी पहने रहो, कुछ टेंशन ही नहीं है। मैं आप हाँ सेफ अब है। दूर कैप्शन लगा देंगे नीचे का याद आया और आया नहीं, एक तस्वीर भी लगा देगी ना इसके बगैर मास्क। क्या मतलब शो में नहीं दिख रहा हूँ, तस्वीरें लगा रहे हैं, कैप्शन लगा रहे हैं। तो जी कैसे है आपका नंद, कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा। मजे। क्या हो रहा है? कौन जुल्म कर रहा है, कौन जुल्म सह रहा है? अब मुझ पे जुल्म हो रहे हैं। अब आपका नंबर आया अब है। आप मेरा नंबर देखेंगे ओहो। और नंद मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गई है। अल्लाह रे। तो let's see क्या होने वाला है। ओए होए होए, इसको हम कोई जरा ट्रेनिंग दे देते हैं। हो जाएगा, हो बहुत जाएगा, ये जरूरत है इस कोर्स बात चल रहा है सबका। कोर्स चल रहा है सबका ना कोर्स चल रहा कि है। नंदों के साथ कैसे बर्ताव करें मुझे जब तो नंद लगता है ऐसी मेरी हो। ट्रेनिंग हो के उसके बाद मेरी शादी होगी। मैं तो फुल ट्रेन होके कितनी जाऊंगी। कितनी सही कह रही है ना ये, फुल ट्रेन होके। देखो ऐसा ना हो तुम्हारी नंद अच्छी खासी हो और तुम्हारे दिमाग में जवेरिया ही आती रहे। ये भी है। तो ये बड़ा मसला भाई हो देखिए गया। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ये आपने एनालाइज करना होता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। अच्छा आपकी टैकल करने की भी बात बाहर होती आया है। दरवाजा खोलो। राइट, आपको तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। नंद जैसे लोग दुनिया में होते हैं, ऐसा नहीं होते, लेकिन आपको उनको टैकल करना आना भाई चाहिए। है, कास्ट किया हुआ है बिल्कुल है। क्या? होते हैं वैसे, उन्हें कास्ट किया हुआ है। नहीं नहीं जवेरिया बिल्कुल ऐसी नहीं है, लेकिन उतना अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रही है। बिल्कुल। और ऐसे लोग वाकई असलियत में होते हैं और आपको उन्हें, अगर आप उनसे ज्यादा दबते हैं तो वो और दबाते हैं आपको। बिल्कुल। और ये पता है हमें, जब हम सीरियल करे थे ना तो अंदाजा नहीं था कि इतना नेगेटिव भी कोई हो सकता है। हाँ। जब हमने ये किया उसके बाद इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे नीचे लोगों ने पोस्ट पे और कहानियां कमेंट, देते हैं। सबने अपने नंदों के बारे कि में हमारे घर में ऐसी 3-3 नंदे हैं। आप इवन तो एक हमारे सेट पे हमारे साथ जो काम कर रही हैं, लेकिन हाँ। मैं नाम नहीं ले सकती, उन्होंने कहा है कि हमारी नंदे एक्चुअली ऐसी हैं अरे भाई लोग तो, और हम पता नहीं कैसे उनको मतलब जब वो बर्दाश्त दिल मोम का दिया ड्रामा हिट हुआ था, नीलम का जो कैरेक्टर था, हमारी पड़ोसी आके कहने लगी मेरी जो बहू है ना वो बिल्कुल ऐसी है। सही ड्रामा बनाया है, ये ड्रामा पूरा मेरे बहू के ऊपर है। यहाँ से तो आके बोल रही है, ऐसे कह रहे हैं अल्लाह ये मुझसे, इनकी ऐसी तो मजाक नहीं है, अपनी बहू की कहने के बिल्कुल मेरी बहू ऐसी है। सही ड्रामा बनाया है उसके ऊपर ही। यासुर में पहुंचे नहीं उनके मैसेज पे, और उनका ये मैसेज था कि मेरी बहू को कास्ट करें आप। जब आप ये कैरेक्टर्स करते हैं, जब आप ये कैरेक्टर्स करते हैं तो आपके पास इतने फ्रैंक होके लोग आने लगते हैं, यार हमारे घर की भी यही कहानी है। यही कहानी जब मैं है, दो you're right. लड़कियों को एक ही घर में रख के शादी कर लेता हूँ तो हाँ। लड़कों ने और अंकलों ने मुझसे बड़ा अप्रिशिएट किया, मुझे ने ओहो, मशवरे लिए सब, बेटा कैसे किया था हमें भी बताओ। कहने लगे कि यार ये एक घर में बड़ी बात है, वैसे वैसे खुश हो रहे हैं ना। हमारे भी एक खानदान वाले थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, देख ना रहे हो, उन्होंने के खानदान पहली याद आ बीवी रहे से कहा कि मुझे भाई दूसरी पसंद आ गई, उसका रिश्ता मांगो। पहली बीवी ने जाके रिश्ता मांगा दूसरी बीवी का,
और पता नहीं कितने साल तक माशाल्लाह वो साथ रहे एक घर में, और बराबरी इंसाफ पसंदी, 5 बच्चे एक के तो 5 बच्चे दूसरे के। और कैप्टन खुद ही ना पूरी टीम बना ली अपनी ना, या 11 पूरे। बुढ़ापे में जाके जब बच्चे बड़े हो गए कि भाई हम ये क्या है, अब हमारी अम्मी के साथ ज्यादती होती है, जो पहली वाली बीवी थी उनके बच्चों ने कहा अब अलग हो जाओ भाई, छोड़ दो अब्बा को उसके पास, हमें अपनी जिंदगी जीने दो। अंकल ने तीसरी की। आइए इससे पहले मजीद ऐसा होता है। इससे पहले मजीद खानदान खोले और लोगों के पोल ऐसा खोल होता दे। है। अच्छा मैं रवानी में खानदान की बातें कर देती हूँ, खानदान वाले नाराज हो जाते हैं तो तुमने हमारी बात की, नहीं तो आप शादी में खाना खत्म हो गया, सच ही तुमने बता बताया दिया। ना, ये कौन सा फिक्शन है, सच बता रही है ना। हाँ वही तो सच कह है। रही हूँ। नहीं खानदान वाले नाराज हो जाते हैं। यार आप हमें ऐसा हो गया, फेमस कर कभी रहे भी हैं, ना किया करें। यार आप हमें फेमस क्यों कर रहे हैं। इंस्पायर करिए लोगों के, 2-2 शादी करे वो। नहीं भाई नाम तौबा कर लो, अल्लाह ना Please, करे, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ना करे, कभी इंसाफ हमारा मर्द कर ही नहीं सकता, बिल्कुल, उस काबिल ही कभी नहीं भी। है। यासिर भाई ने 2 Right. करवटें ली होंगी नींद में इस वक्त, हाँ। मेरा जिक्र हुआ तो जी मैं अगली ड्रामे की कास्ट को बुला रही हूँ, औलाद। ऐसी औलाद, ये जो औलाद है, बहुत सारे लोग इस ड्रामे को देख के जो है ना, वो बच्चे अच्छे खासे होंगे उनको घूरियां देते होंगे। तुम ऐसा ना करना, मुझे पता है, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। आइए वेलकम करते हैं हसन न्याजी को और कुत्सिया को एक साथ, क्योंकि ये है मेंबर औलाद के। सबसे अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं कुत्सिया? ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आप कैसी हो? हाँ जी, वो कुत्सिया हमारे पास तब आई थी जब उसका काम किसी ने नहीं देखा था, अब सबने उसका काम देख लिया है, सब जानते हैं कि कितनी अच्छी पावरफुल एक्ट्रेस है। आप सब लोग आके कह रहे थे ना बस आप काम देखिएगा, कितना तुम्हारा रिकॉर्ड लगाया था, याद है? बिल्कुल बिल्कुल। पावरफुल एक्ट्रेस के साथ झींगा बिरयानी बड़े मजे की बना के लाती है, सेट पे में खिलाती है। झींगा बिरयानी? जी जी। ओहो ओहो भाई, हमारे सेट पे तो मेरी कभी ना अम्मी ने आई। बनाई आपकी साइड पे कभी नहीं आई? ओह यार ये वेरी बैड। अब ये कहते हैं झींगे बाद में आए। हाँ, झींगे अच्छा। बिरयानी नहीं आई थी, बट जो भी था मुझे आता था, बताएं, भूल आप गए। आपका ड्रामा चलने के बाद लोग आपको क्या कहते हैं, बदतमीज बेटा या कुछ आई ऐसा? स्वेयर भाभी, हाँ। इतनी इज्जत मिली अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नफरत में एक्सेप्टेंस है ओए। एंड बेस्ट एक्सपीरियंस। क्या पकड़ के क्या कहते हैं लोग आपको? मैं वही बता रहा हूँ, वो खिलौने बेचने वाला बच्चा था, हाँ he saw me somewhere on the road, ran back to me, मुझे हाँ। ऑटोग्राफ दे दें। हाँ। मैं कहा, जी ठीक है। अच्छा मैं कहा, पता नहीं क्या देखा होगा इसके हाँ। अंदर। तो आपने अपने अब्बू के साथ अच्छा नहीं किया, मैं नहीं करूँगा, आई लव माई फादर। ओहो ओहो। मैं कहा आए चाय शाय पिए, मैं कहनी बेटे जब भी देखा करो ना दुआ किया करो, और दुआ करो कि मैं कभी जिंदगी में ऐसा असल जिंदगी में ना करूं ना ऐसा हो जाऊँ। हाँ। और कुछ तुम्हें क्या कहते हैं लोग? मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हाँ। फीडबैक मिल रहा है, मेरी मतलब डेब्यू के हिसाब से मेरी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आ रही है है। ना? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब झल्ली दिखाइए ये वो, बट आई जस्ट एक्टिंग दिखाने का मौका मिल रहा है यार। I took this name on set actually, मैं कहा चुप करो जल्दी, चुप करो जल्दी। तो ये मुझे झल्ली क्या देता क्या कह रहे हो इस यार? तरह के कैरेक्टर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल अच्छा मजे की बात है यार, ये जो झल्ली वाले कैरेक्टर्स ने किए ना, बिल्कुल एफर्टलेस किया, नेचुरल किया, बस ऑल शी हैड टू डू कि वो स्क्रिप्ट की लाइंस याद करनी। शी इज सो नेचुरल। मतलब आप कहना चाह रहे हैं मैं सच में ऐसी हूँ? नहीं मुझे तो लोग खबर आ रिश्तों में प्रॉब्लम हो जाएगी। खबर आ रही है बोला, देखिए बिल्कुल नॉर्मल है, हमारी आपकी तरह की आम आप जिंदगी मुझे है। शक हो रहा है, मैं अब जरा इसको नोटिस करूंगा। नहीं नहीं नॉर्मल सब नोटिस करेंगे। अच्छा जी, देखते हैं आप लोग एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। वैसे आप दोनों का काम तो एक साथ नहीं था, नहीं था बिल्कुल। हमारा भी नहीं था, एक दूसरे को जानने का मौका हमारा भी मिला। नहीं था। और जितना हमारा काम साथ था उधर भी मैं चुप रहती थी, सिर्फ नवीद भाई मेरा रिकॉर्ड लगाते थे। और तुम लोग का भी एक साथ? यासिर भाई के साथ मिलके। अच्छा, तुम लोगों का भी एक साथ काम, तो एक दूसरे के बारे में कुछ जानते भी नहीं हो? हाँ जानते हैं, जानते हैं। एक ही ड्रामे में हम। ये जानते हैं, ये भी जरूरी होता है। बस आप लोगों का तो एक साथ है ना, है ना? आप हम लोग हमारे साथ वो खेल नेम प्लेस थिंग एनिमल। मैं आप लोगों के साथ अलग अलग आप लोगों से, आपकी जोड़ियों से सवाल करूंगी। ठीक है। ठीक है। अब जो ये सवाल एक ही है ना दोनों के? ओके ठीक है। अच्छा, जो सवाल मैं करूंगी नवेद और लाइबा, ठीक है? नवेद का जवाब लाइबा देगी और लाइबा का जवाब नवेद देगी, ठीक है? और सही या गलत का बोर्ड आपके पास रखा हुआ है। अगर नवेद ने तुम्हारा जवाब गलत दिया तो तुम गलत
और अगर सही दिया तो सही। रेडी? पहला सवाल, सेट पे मौजूद लोगों की कौन सी बात गुस्सा दिला देती है? नवेद आप बताएंगे लाइबा को और लाइबा बताएगी नवेद के बारे में। एक आध दो नाम लेने होंगे मुझे, लेकिन मेरा भी वही नाम है। इसको मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सेट पे मौजूद लोगों की हम दोबारा करूं क्वेश्चन या सही? आपको भी नाम बताऊंगे। भाई मैं तो किसी का नाम नहीं ले सकती कभी भी। देखो हम सब पहुंच गए, हम सब पहुंच गए, अब जवाब दे दो। काम देर से हो रहा हो तो उसको शायद गुस्सा आएगा, काम देर से हो रहा हो, मतलब सीन ना हो रहा हो तो गुस्सा आएगा। उसमें भी मैंने बहुत सबर वो तो किया है। सबको ही होता है I guess। बोल दो गलत है अगर तो। थोड़ा सा गलत है। हाँ, सही। किस पे गुस्सा आता है तुम्हें? मुझे अरे बहुत आसान है। उसको माइनस मुझे करके फजूल के एटीट्यूड पे गुस्सा आता है। लोगों के जो ए से एटीट्यूड भी ए से। और भाई देखें, जो आपके इर्द गिर्द के कलीग्स हैं उनके एटीट्यूड पे जब वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझ रहे हो तो तुम्हें गुस्सा आता है ना। हम सब भाई सब काम करने आए हैं, हम सब काम करने आए हैं। अच्छा लाइबा, नवेद को किस बात पे गुस्सा आता है? आई थिंक सेम शायद। कह भी बातें हो रही है, कह भी बातें हो रही तो है। और हाँ भाई काम, खाने भाई, वाने काम। पे आता होगा, खाना नहीं, नहीं, अच्छा- काम 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 पे। हाँ? सही कह रही है, काम एटीट्यूड काम के भाई काम तुमने कहा ही नहीं वो है। he just तुम्हारा तो अच्छा जवाब वो है ही बात नहीं। सुनिए नवेद भाई, wants to आपने win the बताया हमें कुछ और है, हमारे पास सब लिखी हुई है। हाँ, दोनों ने गलत बताया। सेट पे अगर ना आए जल्दी, मतलब सीन रेडी है और हाँ। ना आए, मेकअप में बैठे हुए हैं, कमरे से नहीं निकल रहे भाई, गर्मी होती है, घर छोटे होते हैं जहाँ हम शूट कर रहे होते हैं, हाँ। लाइट्स लगी हुई हैं, अब आप जाके सीन में खड़े आपने हैं। तो सभी बता दिया। हाँ, नाम नहीं नाम बताया। रह गया बस। नाम रह गया। तो वो Okay. बस वो होता है कि आप यार क्या खड़े बेवकूफों की सुना तरह 4-4 बजे तक कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। क्या ये क्या करेंगे, मुझे मरवाएंगे, फंसवाएंगे। चलो और नेम प्लेसिंग है, खेल ही लेते हैं, कसौटी अच्छा खेल लेते हैं। चलो ये तो हमें पता समझ आ गया गैबाना, ठीक है। आप लोगों के सेट पे भी ऐसा कुछ होता है कि किसी एक की वजह से आप लोगों को वेट करना पड़ता है, किसी एक की वजह से पूरा माहौल गड़बड़ हो जाता है अल्लाह सेट का शुक्र हमारे सेट ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा नहीं है हमारा लेकिन सेट कभी बहुत कभी अच्छा है। बहुत अच्छा बहुत था। अच्छा। बहुत फैमिली वाला सा। क्या ये क्या हो रहा नहीं है? नहीं नहीं ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं था कि इंतजार करना बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा ना बिल्कुल फैमिली वाला सीन था, बिल्कुल मिलजुल के टाइमिंग ये से लोग ये वो। एक दूसरे को पढ़ा के आए ये हैं। सीन क्या है? नहीं, पढ़ाई नहीं, actually लग रहा है। हमारा इनकी शूट अभी चल रही चल रही है इनकी we are done नहीं नहीं, we are done, we are done। वो हमारा एक्चुअली वो एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर था, हाँ, जो 4 के सीन हो रहे हैं तो 2 के अंदर जितनी भी गपशप गप्पे लग रही हैं। इट्स कमिंग ऑन स्क्रीन। ओके नेक्स्ट सवाल, दोनों का गलत है भाई, मार्क करो। हाँ। हाँ, सेट से घर भागने की जल्दी, मतलब लाइक घर में ऐसा क्या हो रहा होता है कि घर भागने की जल्दी होती है सेट से? दवेद को जो घर भागने की जल्दी होती है, किस वजह से भागता है घर? अब देख क्यों रही हो, बताओ, सोचो। आई थिंक फैमिली या फिर कहीं गैदरिंग वैदरिंग हो इस वजह किसी से। एक मेंबर का नाम लो ना, किसकी वजह से भाग रहा होता है घर। हाय हाय इशारे क्यों कर मतलब रही नहीं, है? सबको पता है इनकी बेबी एक छोटी सी, हाँ। उसकी वजह से। हाँ सही है, सही जवाब, चीटिंग करके ले लिया उन्होंने नंबर। ये छोटा सा दिखाओगे तो वो यही समझ आएगा। नहीं, मैंने तो नहीं, ये कहा मैं था कि वैसे इसका नाम लेने ये वाली बजर और ये था। मैं सही रख रहा हूँ, नहीं। कैसे कर रहा नहीं, मैं वैसे इसका नाम लेने वाली थी, लेकिन मैंने कहा फिर वो मना। उनकी वाइफ और अम्मी। हाँ, माइंड ना कर जाए। हाँ। नहीं नहीं, बच्ची का नाम लेने से माइंड नहीं कोई करते। नहीं, किसी का नाम लेने से। अच्छा ये और जो तुम्हें लग रहा है जहाँ माइंड कर रहे हो वहाँ पेमेंट करा दो, कैश करा दो। नवेद, ये क्यों, इसको क्यों घर भागने की जल्दी होती है भाई? क्योंकि ताकि सेट से निकले भागे। नहीं नहीं, कोई वजह होगी, सोना होता है, रेस्ट करना होता है, खाना अम्मी खाना की होता है वजह से घर का। जाती थी अपने, अम्मी अगर जिस दिन अम्मी के साथ ना आए तो अम्मी की वजह से शायद जाती थी घर जल्दी से। क्या नहीं फिर गलत, जब घर में कोई गैदरिंग हो या फिर फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान हो, वरना वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सेट पे मजा आता है। सेट को मजा आ रहा है तो आज चलो मेरे साथ शूट किया। ओके अगला सवाल, फारिग वक्त में नवेद और लाइबा दोनों से सवाल है अलग अलग। फारिग वक्त में नवेद जो है वो फोन पे लगा रहता है, ठीक है, या दूसरों की बातों में दिल लगा के गप्पे मार रहा होता है, और यही लाइबा के लिए भी। वैसे अब इस दफ़ा का जवाब डिफरेंट हो जाएगा जो मैंने दिया है, इस वजह से क्योंकि जब मैं इनकी तरफ शूट पे जाता था तो यासिर भाई होते थे, ये लोग होते थे, तो हम गप्पे लगा रहे थे। अब आपको आंसर देने की क्या जरूरत थी? हाँ मतलब इनकी साइड पे वो ये जवाब देगी, हाँ। मेरी साइड पे मैं फोन पे होता। वो वाला फर्क है, घर का खुद जवाब दोनों, मतलब फोन भी और हाँ, ये सब। दोनों। वेरी गुड, वेरी नहीं, ये मैं यही बोल रही थी, आपने क्यों इससे ये होगा कि देखिए हम लोग कितने स्मार्ट है, मेरा दिल मेरा दुश्मन। भाई तीन सवालों में से कुछ एक सही किया होगा। एक सही तीनों गलत है, माइनस माइनस। चलो जी नंद, जी। नंद पे जा रही हूँ मैं भी, मुझे सब सवाल ज्यादा इतने पसंद नहीं आ रहे। हाँ
3 सवाल करूंगी बस, देखते पे कौन जीते। ओके हाँ, जो मैं उसमें आ रहे हैं ना मेरुनिसा एंड अयाज, दोनों से पूछ किससे बातें करिए? अंदर कान से। हाँ अच्छा, मुझे एक बात बताओ जी। कि आपको जो है दोनों में से हाँ। स्क्रिप्ट बार बार रटना पड़ता है या फौरन याद हो जाता है? इसके बारे में बताओगी अयाज के बारे में। अयाज को मुझे फौरन लगता है- याद हो जाता है या बहुत रट्टा फौरन मारता है? याद हो जाता होगा। हाँ, और आप बताएं इसके लिए मेरुनिसा के लिए। नहीं, जिस तरह हंसी है इनको रटना पड़ता होगा। नहीं बेटा बेटा बिल्कुल नहीं, नहीं। आप मुझे नहीं, गे- याद- मुझे जज आपका कर रहे थे ना, ऐसा देख के। आप हंस- ये मुझे इसका जवाब जज कर सही रहे है और आपका जवाब गलत है। तो हंसे क्यों यार साथ? ओवरऑल गलत हो गया। क्यों गलत दे दिया आपने? आपने क्यों गलत दे दिया? क्योंकि मुझे जैसे आप देख रहे थे मुझे लग रहा था जज कर रहे हैं। तो मैंने वो अच्छा, चलो, जो खाना मिल जाए वो खा लेते हैं या अलग से मंगवाना पड़ता है? प्रोडक्शन आपको बोला जाता है मैं ये बोटी नहीं खाता, मैं ये टांग खाता हूँ, मैं ये वो, बताइए जरा इनके बारे में। ये मुझे लगता है सब खा जाते होंगे। आपको लगता है सब खा जाते हो? सब खा जाते हैं। और आपको इनके बारे में क्या ये भी लगता खा जाती होंगी। Sorry. ये भी सब खा जाते होंगे, सही या गलत? गलत हैं? गलत। सही। नहीं खाते। ये इनका भी जवाब है। ब्रेक पे जा रही हूँ लेकिन एक सवाल, हाँ। जाने से पहले एक सवाल करके जाऊंगी ताकि इनका कराऊं। शूट पे अपने सारे सामान को लेके पहुंचना या कंटिन्यूटी के लिए फौरन फिर बाइक पे लोगों को भगाना के लेकर आओ? ये भगाते हैं। ये भगाते हैं, ये क्या करती हैं? ये ले आती हैं और इनका जवाब गलत है। गलत है, आपका भी गलत है। मतलब कि ये भगाती है और आप नहीं भगाते। उल्टा सवाल, दोनों माइनस में चल रहे हैं। इसी के साथ औलाद टीम इज द विनर पहले से। एक छोटे से ब्रेक के बाद, इन्होंने दो सही दिए ना? नहीं दिए, गलत तो गलत, वो उनके भी एक आध सही थे। हाँ, कोई एक छोटा सा दोनों ब्रेक तो ले रहे, मुझे better ब्रेक में जाने नहीं दे रहे, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैंने पहले भी कहा था कि पिछले शो में वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान 2 in 1 शो। आज आप देख रहे हैं ड्रामों का मजा और मॉर्निंग शो का मजा एक साथ। आज हमारे साथ है मेरा दिल मेरा दुश्मन, नंद और औलाद के ड्रामे के एक्टर्स। ये तुमने कुर्सी क्यों नहीं उठाई? कुर्सी यहीं रह गई, चलो कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊंगी। अयाज जाओ, अभी दरवाजा खोलो। आप तेरा बल्ब गिर गया, बजाया तूने। ओके जी, मेरा दिल मेरा आराम से दुश्मन बताता था। और नंद वाले हार चुके हैं। इन लोगों में कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, इनको तो पता ही आपने नहीं। 2 अलग-अलग मुल्क के लोग बुलाए हुए हैं। ना उन्होंने साथ काम किया ना हमने साथ काम किया। ज्यादा देखते हैं कि इन लोगों को कितना पता है अपने एक दूसरे एक्टर के बारे हम में। फंसे एक्चुअली। इन्होंने ब्रेक में एक दूसरे से ना जवाब शेयर कर लिए हैं। कसम मैंने समझा। नहीं ऐसा कुछ इनको सवाल ही नहीं पता, मैंने सवाल इनसे किए ही नहीं, ना इनको बताए, वैसे है ये ना? बात। ये बात- सवाल तो मैंने ये किए बात ही भी नहीं। ओके जी, पहला सवाल। हाँ अच्छा, क्या दूसरों को इनको इनके मिजाज के हिसाब से चलाना पड़ता है या अपनी चलाते हैं? दूसरे बर्दाश्त कर लेते हैं? समझ आई क्वेश्चन या दोबारा रिपीट? नहीं आई थिंक बर्दाश्त कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है उस हिसाब से। ये एडजस्ट कर लेते हैं हाँ। दूसरों के हिसाब से, हाँ, या मतलब- दूसरों को इनके हिसाब से एडजस्ट करना नहीं पड़ता है? नहीं मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है ये वो। फ्लेक्सिबल है। हाँ बिल्कुल। और आप इनके बारे में क्या कहते हैं? जल्दी के बारे में मैं क्या बोलूँ, अल्लाह के हाल में रखे कुछ रखे। तो फ्लेक्सिबल नहीं है, इनके मिजाज के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं मारूंगा। नहीं शी इज वेरी कोऑपरेटिव। बाकी ये है कि पहला प्रोजेक्ट था ना, हाँ। स्पेशली वेरी कीन एंड फोकस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड लाइंस, हाँ। कैसे तो करूँ। जवाब ये तो है, सवाल तो मेरा है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि दूसरों को इनके मिजाज के हिसाब से चलना हम पड़ता है। इसको एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट टाइम दे देते थे कि ये अपना कैरेक्टर समझ जाए, परफॉर्म कर ले। आज सच इसका वो तो कोई आप issue लोग सामने इसके आया मिजाज के हिसाब से चलते कह हैं? सकते हैं। क्या ये सही जवाब है क्या गलत है? गलत। इसने सही जवाब दिया आपके बारे में कि नहीं? मैंने ये उठाए ना। अच्छा, इसका क्या होगा? मुद्दे से क्यों हट ये रहे कुल्फी हैं? है भाई, कुल्फी खानी है। अच्छा, उसमें ये कि मेरा जितना भी फैमिली में शूट हुआ, मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से शी वाज ऑलवेज बिजी विद द वर्क एंड लाइंस एंड कैसे करूं अहमद साहब, मरीना जी कैसे वो तो ठीक है, वो सब सही है। मैं तो प्रोफेशनलिज्म और उसके बारे में पूछ नहीं। मेरा सवाल ये था कि ये अपने मिजाज अब के इसने हिसाब क्योंकि से गलत चलती- कह दिया है तो मैं कहता नहीं हूं हाँ, देखिए ये नहीं भाई, आप सही- बहुत सही- गलत हो गया गलत। आप अगला सारा सवाल। गलत निकल गए। रियल में जाना है ना काम। अगला सवाल। अच्छा, अगला ठीक है? सवाल। Point क्या है? हसन भाई को ऐसा लगा कि ट्रिब्यूट देना है इसको, आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछली दफा भी बड़ी क्लास हुई थी, पूरा यूनिट था हमारा। चलो आज थोड़ा हल्का हाथ रखूंगा। हाँ ओके हाँ अच्छा, सेट पे किसी की भी डांट को सर पे सवार कर लेना या एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना? हाँ भाई, इनके बारे में बताएं आप और आप इनके बारे में बताएं। आई थिंक
थोड़ा सा इजी ले लेते ये बोर्ड, अच्छा ये बोर्ड तो क्या मेरे इजी ख्याल क्या? से, मतलब तो अपने उस चीज़ को मतलब नोट करते थे और फिर उसको अपनी परफॉर्मेंस में लेकर आके इजी, मतलब लाइक सर पर नहीं सवार करते थे? हाँ बहुत बिल्कुल ज़्यादा सर पे नहीं सवार करते थे, मतलब लाइक इजी चिल माहौल था। और बताओ यार क्या घर हम लोग बनता यही winners थे, पहले बनता यही बता था। और यार सब अम्मी ठीक आप इनके बारे में बताइए, ये सर पे सवार करती थी या दो कान इस्तेमाल करती थी? ये दो कान इस्तेमाल करती थी एंड डांट नहीं पड़ी इसको, डांट नहीं पड़ी? नहीं पड़ी इसको। अच्छा जरा बताएं ये सही कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं, जल्दी से बताएं, आप भी बताएं। हाँ आई उठा तो थिंक कुछ जो भी- मैंने लिखा था उसके हिसाब से गलत उठा है। तो करंट मैं- नहीं मैं- लिखा। मैं- गलत है तो मैं- बताएं, मैं गलत सही है। बोल- नहीं 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 देखिए ना, देखिए जो आपने हमें बताया उस पे चलना बताया चाहिए। बेशक, लेकिन बताया। मैं बता अब दूं डांट कुछ- इसको किसी भी जगह पे पड़ी हो भाई, मैं तो नहीं हाँ जिम्मेदार उस ना। जगह वो नहीं थे, लेकिन एक जगह पड़ी है अरे डांट मेरे मुझे। सवाल नहीं समझ रहे, मैंने कब कहा कि तुमने इसे डांटा है उसने? इन लोगों को ये बताया किसी ने कि आज छोटे से अवार्ड सेरेमनी है आपको नहीं मुझे एक बार डांट पड़ी है और उसके बाद यार मैं आप बहुत कीन हो गई थी कि नहीं यार मैंने करना मुश्किल है, सवाल तो पूछे मुझे ये जवाब आएगा। भाई कितने 3 हल्ला पूरी ले आना भाई। हम जीत रहे हैं ना, तो थोड़ा सा तो होगा ना कि यार क्यों इतनी क्यों एक लौंडे। लेकिन किसी ने ये बताया हुआ कि आखिर में बाइक है इस पे नहीं, लेकिन बात है कि हमने जीतना है, इसलिए बात ये नहीं है कि बाइक है या कुछ भी आप हार चुके हैं। हार गए हम, हार गए। नहीं हारे, हमने आप हारना हार सीखा ही चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब बराबरी पे। हाँ आखिरी क्वेश्चन जीरो है, है, जीरो है। डिसाइडर अच्छा। क्वेश्चन। माशाल्लाह तीनों अभी तक सो रहे हैं। अच्छा एक आखिरी सवाल है, Yes. ये आपको जिता भी सकता है और रूम की तरह हरा भी सकता है। यार करना हाँ। है यार। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। संजीदगी से सेट पे रहना या हल्की फुल्की मजाक मस्ती ये सब नोक झोंक के चलते रहना, मजाक इनके बारे में मस्ती, बताएं। मजाक मस्ती, इनके बारे में बताएं ना। मजाक मस्ती, मजाक मस्ती और आप बताएं इनके बारे में। यस, मजाक मजाक मस्ती। उठाओ तो उठाओ सही है We या are the गलत? winners, we are the winners। एक सवाल से जीत गए ये लोग, शुक्र है। हमें तो पहले ही पता था। मेरे हिसाब से इनका बनता भी रिवॉर्ड है। जाएगा। इनका बनता है जीतना। इनका बनता है। We are चलो, targeting by आपने क्या इन्होंने जितना टाइम लिया है इनका बनता है उसके बाद भी कोई ट्रॉफी बनती है। जाहिर है हमारी सेट पे अच्छी फैमिली बॉन्डिंग रही है, बातचीत करते थे, चिल मस्ती हाँ। करते थे, काम करने ए, के तो साथ पगली साथ तो होगी ना। पगली रुला दी है इनकी लगाओ बर्फ वाली पगली नहीं है। के पीछे हाँ अच्छा भी आप लोग एक पॉइंट ले गए तो आप वहाँ लगा वाह, के देखते हैं वाह। कौन सा अरे, ड्रामा हाँ, कितने वाह। पॉइंट जीत रहा है। फोटोग्राफर के साथ तस्वीरें भी एक लगा दी। एक अल्लाह की कुर्सी क्या है टेढ़ी मेढ़ी अरे अल्लाह। ओके अच्छा अब आप बताएं, आप लोग जो है आपके ड्रामे को लोग देख रहे हैं, रेटिंग बताती है, ठीक है, क्या आप लोग खुद भी ड्रामे देखते हैं कि नहीं? हाँ देखती हूँ। आप लोग जितना मौका मिलता है। ऑनलाइन ऑनलाइन अपने हाँ, scenes यूट्यूब देख वगैरह अपने आप भी आप भी तो इसका मतलब शायद आप लोग कुछ अच्छा खेल सकते हैं। हम आपको ड्रामे के क्लिप्स दिखाएंगे, आप लोगों को ये बताना है कि ये कौन से ड्रामे के क्लिप है। बजा के देखिए, ये गिर तो गया है लेकिन बज रहा है। ओके गिरा हुआ बज रहा है, आपका भी बज रहा है और आपका भी बज रहा है। मेरा बड़ा वाला चूजा लगा है, बता देता हूँ सही है। अच्छा अब हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ड्रामे के क्लिप ठीक है। और आपने ये गैस करके बताना है कि कौन से ड्रामे के क्लिप है। अच्छा हम तो अपने ड्रामे की बात कर रहे थे, बाकी को ड्रामे देख रहे होते हैं। ओके ठीक है। मैं क्लिप नहीं देख रही, मैं ये देख रही हूँ कि बजर किसका बज रहा है। ठीक है। ओके जी, रेडी गेट सेट गो। चलो मेरे साथ। ग्रीन पहले बजा है, यार हमने बजाया। 1 मिनट की ग्रीन पहले बजा है। झूठी, क्या ये सही जवाब है? सही जवाब। बिल्कुल सही, 1 पॉइंट लगाए जाए ना आप लोग। वाह भाई वाह। अपने दिल पे हाथ रखो। चले इसी बहाने एक तुम point आपको point मिला। कॉमन देख रहे हैं। ओके आइए जी, दिखाते हैं इनको नेक्स्ट क्लिप। तुम्हारा सर फाड़ देना मैंने। ब्लू 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 इश्किया, क्या है दिखाओ भाई। इश्किया, क्या मतलब तुम लोग हमें दिखाने में नहीं थे। इश्किया वो रोक दिया। इश्क किया। क्या मतलब मुझे कैसे नहीं पता होगा? I was in it. एग्जैक्टली इसके अलावा ड्रामे देखते हैं ना, मैं तो बहुत पॉइंट लगाओ, पॉइंट 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 Fine. पॉइंट लगाओ। अब कोई बजाए यार, बजा, जे मैं नहीं पहले लगा, बजा- अयाज 1 लगाना है, जे नहीं लगाना। ठीक भाई है। जोड़ी नंबर 1 लिखना था यहाँ पे, हाँ। जे ही लगाना था। मैंने भी 1 लगा दिया, सॉरी। सबने 1 लगाया, मेरी जे गलती लगाना है, मेरी गलती है, जे लगाना है आप सबको। आई एम सो सॉरी, ये अकलमंदी से उसने चला है, होस्ट की गलती है। लो जी, तो हमारा host को तो बताया हमारा नहीं तो था। जे है। बोला 1 लगा दो। मेरे भी आई भी लगी हुई है कान में। चले यार। तुमने यहाँ काम बहुत किया है ना यार। ओके बैठी कुर्सी पे तो 1 सेकंड। चलें। हाँ जी, साथ ही लिख देना पूरा। दिखाइए फिर नेक्स्ट ड्रामा। ये इतना कुछ क्यों है? ओहो कुर्सियाँ। नहीं, मुझे पता था ये है मेरे पास तो। ओके
लगा दो ओ जोड़ी मैं तो नंबर पहले से ही हाथ रखूंगी इसके ऊपर ओए 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 मेरे पास तुम हो का सीन था ये JO जोड़ी ये क्या हुआ मतलब कि एक सीन चलने एक डायलॉग नहीं बोलने देते और ये लोग बजर बजा दो। आइए जी अगला दिखाती हूँ आपको सीन ब्लू तुम लोगों ने बजाया कौन है ये? रोक दो सीन कौन है इन्होंने पहले ही बजा दिया बिलाल अब्बास का है ये वो मैं बताऊं नहीं मैं बता दूं नहीं डंक नहीं डंक नहीं इनके है बाद हमने बजाया था 5 4 ये मेरा दिल मेरा दुश्मन 3 हम बताएंगे 1 जे वापस निकालो हम बताएंगे जे वापस निकालो भला बिलाल अब्बास का ये है ओ एक लगाओ। मिनट से गलत कंफ्यूज किया मुझे मैं बोला बिलाल अब्बास का मैं नाम याद करके बोला नहीं बिलाल अब्बास नहीं मैंने क्या बोला झूठे ऐसे कंफ्यूज किया यार मुझे मैं जे वापस निकाल जे वापस निकालो मेरे साथ जाओ वापस निकालो भाई अल्लाह करे तेरी व्यू में आज बकरा घुसे अल्लाह करे तेरी व्यू में आज बकरा घुसे बहुत ही खास दरवाजा खोल देना अंदर अंदर आ जा मैं उसको पाल लूंगा ओके अगला साथ रखिएगा अगला क्लिप ग्रीन रुसवाई नहीं हाँ रुसवाई है रुसवाई रुसवाई क्या ये सही जवाब है ओके लगाइए यार यार मैं बहुत हमने ड्रामे देख पहले रहा बजर हूँ बजाया था हमें तो चांद नहीं यहाँ जो पहले बजाता है उसकी लाइट पहले चलती है इसलिए मैं वो नहीं देख रही ये देख रही हूँ बेईमानी में अच्छा यार आप लोग ठीक है ओके जी नेक्स्ट क्लिप फिर ग्रीन स्टॉप कर दो बताओ वो है वो कौन वाई ड्रीम्स का था ये 5 रमशा और मुनीब का यार 4 नहीं 3 नसीबा कैसा है कैसा है नसीबा? यार यार देखो टाइम निकल गया था नहीं 3 पे आई थी क्या हो गया सही है, सही ये है। वाले नहीं देखे ड्रामा सही ये है। तो पुराने ड्रामे नहीं देखे क्या तुम पैदा नहीं हुई थी क्या कहा आपने मैंने कहा ये वाले नहीं देखे ना ये क्या ये पैदा नहीं हुई थी क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है 2020 इनके लिए मनी ऐसे क्लिप चलाए भाई राइट सीजन 5 का जो अभी रिलीज यार पाकिस्तान ड्रामे तो देखने चाहिए ना थोड़े थोड़े हाँ ओके नेक्स्ट क्लिप आपका अयाज ने स्टॉप कर दो ये यार क्या यार नवान भाई और अगले हमें 4 मेरा साई मेरा साई छोटा सा मेरा साई ये मेरे पर कह रही छोटा साई पुराने ड्रामे तो देखे ही ना मेरा साई बिल्कुल सही चलो कोई नहीं छोटा देखो आइंदा पर्सनल मत होना ठीक है यार ये पर्सनल हो रहे हैं यार लोग अच्छा ये मैंने देखा इसने कहा छोटा साई नहीं मेरा साई यार ये ऐसे है ओके छोटा साई आज छोटा नहीं आज हूँ। का नाम है छोटा साई it's a fun size okay बोलिए रमशा और अली अब्बास का कौन सा ड्रामा था मैंने 5 यार इनके पॉइंट्स होने चाहिए पहले से बजट बजा दो 3 शादी है जिसमें की है किसने शनाई शनाई नहीं शनाई से पहले वाला मेरी बारी हमारी बारी किसी मोहब्बत यार ये गलत बात होता है यार जिन अच्छा फिर हम ना याद सुनते ही नहीं आ रहे यार मैं क्या यार क्या है एक लड़की रेडी होने दिया करें नहीं प्लीज वो मैंने क्या नहीं कह देखा था वो कह रहे हैं कि जिसमें तू शादियां की है वो कह रहे हैं इसमें शहनाइयां बज गई जिसमें से शादी की करें तो मैंने कहा शनाई ऑब्वियसली अच्छा नहीं कभी निदावा जी आपकी इजाजत से ये प्लीज इनका बोर्ड उठा लें यहाँ से हो सके तो ओके अगला क्लिप दिखाते हैं बस कर दो दैट्स मी नो बेटा गेट पे देखो कौन है मैंने इसको सबसे चीख नहीं यहाँ पे चीख यार ये देखे यार पता है ये इधर से दबता है ना तो हाँ, वहाँ करंट नहीं देर जाता से जा रहा है ओ सबसे करीब है फिर भी देर से जा रहा है बिल्कुल देख सकते मैंने सबसे पहले बेटा उठ के बल्ब हाथ से पकड़ के उठा लो कोई मसला नहीं मैं इस बार ना पहले चलने से पहले ओहो स्पीड ओके जी क्या हो रहा है नेक्स्ट अच्छा अब हम पिक्चर्स दिखाएंगे हाँ तो खत्म हो गई क्लिप खत्म हो गई
बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों इनको अंदाजा नहीं था कि इतना होगा। पिक्चर्स में क्या दिखाएंगे हम? मैं खुद पूछ रही हूँ ना, खत्म हो गया Vegetables दिखा दे। माल ही खत्म हो गया। को। क्या आप बताओ क्या एबी में क्या था? और भाई मुझे तो बता दो। ये भी क्या है? मुझे तो बताओ क्या है। अच्छा सवाल ये देख रहे हैं आप दोनों को? जी। दोनों को पहचानते हैं हाँ आप? इन दोनों में से ए या बी, हुमायूं सिर का छोटा भाई कौन सा है? उसने बजा दिया, ये बजर हमने बजा तो बजा के इंतजार कर रहे हैं कि हमारी तरफ आए। बजर करना था, ए हो गया। ये रहा मैं लगा रहा बाप, हूँ मेरा दिल बार बार लग रहा उतर रहा है। तुम्हारे ये जो है आपने जो ना ना सही हाथ नहीं और है। तुम किसी और से शुरू करो। क्या तुम्हें नजर आ रहे कुछ से देख रहे जी, हैं? जी, बिल्कुल। ओके हाँ जी। वैसे दूसरा भाई है नेक्स्ट कौन? सवाल। बताएं जल्दी बताएं मुझे पता है आप अच्छा। बताएं। यार एक बार सवाल तो हुआ ही नहीं है। हाँ वो पहले से ही मैं देखे ना, देखी है। हमें चांस ही नहीं मिल रहा। अच्छा मुझे बताएं कि इन दोनों में से आयजा की बेटी, मैंने मुझे पता है सवाल सुन लो। आयशा की बेटी कौन है? नहीं अच्छा आयजा की बेटी कौन सी नहीं है, ये सवाल। ए मैंने दबा दिया था ना, मैंने दबा दिया ए। नहीं ग्रीन ने दबाया था। अरे मैंने सवाल के दबाया बाद हमने दबाया था। सवाल के बाद हमने हमने दबाया। दबाया। ग्रीन ने ये दबाया। क्या बात किसने है दबाया यार? चले खत्म, जीत ही रहे आपने पूछा है इन दोनों का मसला नहीं बड़ा है, है उसके ना। बाद हमने दबाया और हमने बताया वो ये आपस नहीं। अब एक ही सब बाहर हो गए, तुम लोग खेल लो। ठीक है यार नान खटाई रखी थी, दे दो कोई। जीत गए। ओके नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल। ये हैं तो फिल्म स्टार शान। हाँ आगे सवाल पूछ लें आप। सवाल सवाल आपने तो नहीं लिखा। उसके बाद का बता- ये बता रहा था कि पीछे गाड़ी कौन सी खड़ी हुई है। ग्रे कलर की, ग्रे कलर की। अच्छा सवाल तो सुन लो, ये सेलिब्रिटी कौन सा है? बता दिया देखिए बाजा बजा। बता दिया। पहले बताया और हमने पीछे सबसे खड़ी। पहले। सवाल ये है कि घास हमने असली है सबसे कि पहले ऑस्ट्रो बताया, मैं पहले ही लगा। लगाओ। यार, सवाल के जवाब पहले नहीं दे इन्होंने सकते बताया। ना। जो हम तो नहीं दे सकते ना जवाब। हम जीत चुके हैं। कोई बात नहीं, हम दोबारा जोड़ी दोबारा शुरू करेंगे। राउंड 2 शुरू कर देंगे, परेशान नहीं हो, दे सकते हैं। अच्छा जी आइए भाई नेक्स्ट सवाल। हाँ जी। ये तो पहले ही बजा रहे सवाल कर देखो जरा। मुझे पता है कौन कौन है, बट क्योंकि मैं बैठा हूँ। हो गया? हाँ। अच्छा अब मैं सवाल कर रही हूँ। देखिए एक सेलिब्रिटी तो आपको नजर आ रहा है खाना खाते हुए, दूसरा सेलिब्रिटी कौन है? ब्लू 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 अयाज एक बताओ। फाद भाई है, फाद फाद भाई? मुस्तफा येलो में मेरे साथ बैठे हुए थे। ये आपको लगा येलो में फाद फाद मुस्तफा मुस्तफा है? है, कैसे होता है? और दूसरी तरफ फरहान हुमायूं सही, दूसरी हुमायूं तरफ है। हुमायूं सईद है। दूसरी भाई हुआ है, हाँ। नहीं मुझे बताओ क्या ये सही जवाब है कि गलत है? नहीं ये फाद भाई तो येलो में तो फाद भाई है, क्योंकि बराबर येलो में में बैठा है। फहद और ब्लैक में हुमायूं कह रहे हैं। हाँ जी बताइए। टीम सो गई क्या टीम? अयाज ने कहा ना, मैं इससे एग्री करता हूँ बेल बजाने ये बिल्कुल सही मैं जवाब। एग्री कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिए, मैं क्या लगाऊंगा। हो गया? सही जवाब। ओके जी नेक्स्ट सवाल। बजर तब बजाना जब मैं सवाल पूछूं, मुझे भी तो तस्वीर क्या देखने तो दो। रीसेट करवाएं पूरा वापस से स्टार्ट नहीं। कराएं ना। अरे आज क्या जल्दी है खैर माफ। ओके अच्छा एक मिनट, सवाल मेरा ये है कि जो सेलिब्रिटीज छुपी हुई हैं अपनी अम्मियों के साथ, वो कौन सी सेलिब्रिटीज है? ग्रीन में ग्रीन आप लोग हैं। हिरा मानी और सजल। अपनी अम्मियों के ये साथ। सास के साथ अम्मियों ये सास के साथ ही अम्मी के साथ। ओके दिखाइए भाई टीम। बिल्कुल सही जवाब। ओके सही जवाब। अच्छा अब इस पे आप हम अपना कोई अपना दे जे दें। दे दे हमें प्लीज। नहीं आप जे निकाल के फिर दोबारा निकाल। बल्कि हम डोनेट करना चाहते हैं, बेटा तुम डी लगाओ। खैरात नहीं चाहिए हमें। एक पॉइंट लिख लें, इनके पास और एक्स्ट्रा हो गया। अभी तक तो ये आ गई है लेकिन एक पॉइंट और एक्स्ट्रा हो गया। ओके जी नेक्स्ट दिखाइए। ये हटा ले हाथ। अच्छा ये कौन सी दो सेलिब्रिटी, अब मैं जब सवाल पूछूंगी फिर बजाना। हाँ। ये कौन सी दो सेलिब्रिटीज का बचपन है? क्या मैं सारी शो में पीक हो रहा है मेरी? बताओ। ये हमजा अली अब्बासी है, सेट वाला, राइट वाला और ये मेरे ख्याल से इमरान अब्बास है। सही जवाब। लगाओ आगे बढ़ो। यार तुम कितने डी लगाओ। पुराने हो यार। मुझे तो समझ ही नहीं है छोटे जमाने में तो नहीं। छोटे से ये पैदा नहीं हुई। पहचान ली। नहीं मैंने तो देखी तस्वीर ये दोनों। कह रहा मैंने तो स्टूडियो पीछे था क्या? ओके नेक्स्ट। जी ओके ये अपने माइयों पर कौन सी सेलिब्रिटी है? जी सज्जल।
नहीं ओ स्वाहिली ब्रो यार हमने स्वाहिली ये गलत जवाब। डी निकालो। नहीं फंबल नहीं कोई फंबल ये फंबल नहीं मांगा था, फंबल था भाई। जो क्या करना है इसमें सॉरी डी यार, डी ये तो लगाया नहीं जोड़ी हो गया ना नहीं अल्लाह की कसम वो फंबल होता है वो वन है, आई लगा चलो आई फंबल हो गया फंबल फंबल वो हो गया। एक्सप्रेशन फंबल का था हाँ चल जाएगी दोबारा शामिल ओके नेक्स्ट सवाल ओके सवाल सवाल तो कर पूछना घूंघट के पीछे कौन सी दो सेलिब्रिटीज हैं बोलो आयजा और आयशा खान। एक सही में है। आयशा खान है और एक में आयजा आयजा है सही सही। जवाब तो ये तो हमने 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 बताया। पहले बजर बजाया था हमने नहीं मैंने कहा जब सवाल से कर लो। पहले अच्छा सवाल से पहले बजर बजाओगी मेरे लिए वो जीरो है माइनस हम 2 एक्स्ट्रा हो गए हाँ 2 एक्स्ट्रा हो गए ओके जी नेक्स्ट सवाल देखिए तो ओके कौन से सेलिब्रिटीज अपने बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आई थिंक दानिश तैमूर और फर्स्ट पे और सेकंड वाला हाँ हो गया, हम आ गए। एक मिनट हाँ एक मिनट बताते हो एक मिनट एक तो आपने कहा दानिश तैमूर ये वाले दानिश तैमूर I think yes. हाँ पता है मुझे नहीं। और ये कौन है आधे पे बजर बजा दिया हाँ तो कुछ तो आता है ना कुछ तो आने कुछ का आधा नंबर क्या दूं मैं उनके पास दो है ना उनका पूरा ही हाँ एक एक दे दे ओके बताएं एमन और मुनीब। ये वाली एमन मुनीब, ये वाले एमन और मुनीब हाँ। हाँ और ये वाले आई थिंक उनका नहीं पता। आई थिंक वो मुनीब है मुझे वो लगा अच्छा मतलब एमन यहाँ होगी तो मुनीब नहीं मुनीब ये एमन मुनीब है। ये तो एमन इनका तो बता मुझे अहमद अली भट्ट लग रहा है नहीं ये अहमद अली भट्ट है नो ये तो एमन मुनीब है, इनका तो समझ में आ गया। हसन जहांगीर वासी चौधरी तुक्के मारो सलमानो ये आपने बोला एमन और मुनीब है मैंने बताया। ये कौन है जो ये बताएगा उसको पॉइंट मिलेगा दानिश तैमूर करते नहीं 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 भाई क्या हो गया, दानिश तैमूर किसी और एक बच्चे का क्यों केक काटेगा। हिडन ये बेटी जो है ना आपने इतनी ऐसा सच देखी नहीं है इसलिए खैर नहीं है आप माइनस नहीं है भाई ये फवाद खान है ओहो फवाद खान और एमन मुनीब किसी को जवाब अहमद अली भट्ट भी सही मैं बताया आधा आई लगा दूं। अहमद अली भट्ट का एक्चुअली बेटा है बेटी है ही नहीं बेटी फवाद की लेकिन इतनी सादा नजर नहीं आती मगर बेटी की शक्ल पूरी माँ जैसी है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो उससे पकड़ सकते थे ओके जी अब लास्ट दिखा रही हूँ अभी तक तो यही जीत रहे हैं आइए जी दिखाइए नेक्स्ट मास्क के पीछे कौन से दो सेलिब्रिटीज हैं अयाज क्वेश्चन से पहले था नहीं नहीं अहमद अली क्वेश्चन से पहले पहले आपने था मास्क भी नहीं बोला अहमद इन्होंने अली बजा दिया। भट्ट और माया। ये क्या है तो इट्स वेरी अहमद अली भट्ट और माया। इन्होंने मास्क ये से पहले उन्होंने यार हमने दबाया नहीं, देखो हमने क्वेश्चन से पहले इन्होंने बोला मास्क आपने कहा मास्क आप Honestly, सवाल चेंज होना चाहिए honestly, सवाल आपने चेंज कहा होना चाहिए इन्होंने उससे अब पहले आपको बताया। नहीं पता आप चाहिए क्या करूं सवाल भाई change देखो हम तो बहस दोनों भी को नहीं एक देते हैं नहीं इन्होंने मास्क से पहले बजाया हम लोग लगा रहे हैं नहीं 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 आप क्यों लगा रहे हैं भाई हम लगाना चाह रहे हैं ये क्या है ना अच्छा एक और दिखा दे हाँ, अगर है तो सवाल चेंज कर खत्म हो गए भाई कितना बनाए हम यार, कितने ग्राफिक्स पे काम कर इतनी रहे हैं। मुश्किल से हम हम जवाब दे रहे इंसान हैं। हाँ तो ये स्किप का हो जाएगा ये नहीं नहीं लगा लो क्योंकि मैंने मास्क बोला था उसके बाद बजर बजे मैंने मास्क के पीछे चलो भाई फिर एक दबाया। ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद अभी तक लीड कर रहे हैं जोड़ी नंबर 1 पे जी मेरा दिल और मेरा दुश्मन हालांकि इनकी आपस की कोई जोड़ी नहीं थी लेकिन चलो मेंबर एक ब्रेक के बाद देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अपने फेवरेट ड्रामों के कास्ट मेंबर्स के साथ गुड मॉर्निंग वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी अगले हफ्ते से हम कंपटीशन शुरू कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियंस जिनको टैलेंट जिनमें बहुत है लेकिन शायद आप नहीं जानते उनको मौका फराहम कर रहे हैं यहाँ पे आसमान छू लेने का तो आइए अपनी एंट्रीज हमें भेजिए अपने ऑडिशंस आके दीजिए और मौका पाइए आगे जाने का क्या बोला बेस्ट ऑफ लक मेहरुनिसा। इससे क्या मैं दूंगी एंट्री। अच्छा मेकअप कॉन्शियस है मेरे निसा हाँ
पूछे इनसे, इनको ज्यादा पता है मेरे ख्याल से, मेरे मुझसे ज्यादा इनको पता है। क्यों? क्यों? बता रहे थे ना, मेकअप लग कह रहे थे मैं अच्छा मैं तो मेकअप करवाने के वो करेंगे यहाँ आके, करवाने वाले नहीं करने वाले हैं हम तो। मतलब मेकअप कॉन्शियस हो जब? हाँ कि मेरा आई लव मेकअप। मैं बचपन में ऐसी पागल थी हाँ। मेकअप के लिए, मैंने बहनों से बहुत मारे खाई हुई है, चलो मैंने अच्छा हुआ अम्मी तुमने से बहुत makeup add मारे कर खाई दिया हुई था। है। हमारे तो और चोरी अब करके आगे- दिखाई दिए। नहीं। मेकअप चोरी कर तुम दिया। हो मुझसे? तुम नहीं हो? हाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, बाल जैसे भी हो रहे हो। तुमने कैरेक्टर ऐसा क्या, नहीं तो जो कोई और लड़की होती तो वो कहती नहीं यार मैं तो अच्छी नहीं लग रही, मैं तो ये वो नहीं। मैं बोलती थी कभी कभी कि आबिश भाई मेकअप करना, नहीं, अभी तो हाँ। मूवी में तो तुम बहुत तैयार शेयर हो। हम साथ मूवी कर रहे हैं, उसमें तो बहुत तैयार हो। हाँ ओए 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 ओए। अच्छा और तुम बताओ, तुम मेकअप बहुत बाल अच्छे बने होने हाँ चाहिए। लेकिन जहाँ सीन्स ऐसे हों कि भाई जिसमें मेकअप नहीं चाहिए वहाँ मैं नहीं करती। नहीं मैं नहीं मान सकता, प्रॉमिस मैं नहीं मैं करती। नहीं मान सकता। नहीं बॉस, आज तक नहीं हुआ ऐसा हमारी नहीं, आज- जिंदगी में नहीं, कि कोई मुझे खातून proper सो dark के उठी circles बनाने हो, होते सो के उठी हो और उनका जो है ना वो अच्छा सब नहीं, आजकल की लड़कियां चेंज हो बोल गई। देते हो थोड़ा बहुत होता यार है, कर तो लो ऐसे। आजकल की लड़कियां चेंज हो गई मुझे लगता है, क्योंकि बहुत कम मेकअप में आ रही हैं। हम लोग तो कितना थोप के आते थे। हम लोग मेकअप भी अब बहुत ज्यादा दुनिया भर का आने लगा है ना। हाँ तो वो बहुत लाइट मेकअप कर रहे होते हैं ये लोग, बेस और वेस आजकल काफी चीजें एडवांस है, नेचुरल मेकअप भी आता है। टिंट आ गया है, टिंट बिल्कुल, लगा लो। हाँ, बिल्कुल अब पता अक्सर लड़कियों को तो मैंने देखा लिपस्टिक नहीं लगाती, टिंट लगा के आ जाती, इतने लाल होठ, इतने नेचुरल पिंक ग्लोइंग चीक्स। इवन रोने वाले बातें सीन में हमें भी आप लग रही टिंट लगा दे, ऐसा लगेगा कि सच में आप उसके बाद ये इंस्टा के brand एकदम मैं मान चुका हूँ। फिल्टर्स, उसके बाद इंस्टा के फिल्टर्स। देखिए तो वो बात एक कहीं- अलग चीज है, की बात दैट इज अ करें, डिफरेंट बात तो कहीं और पहुंच जाती है फिर। क्या कह रहा है? लिप होन ड्राई हो रहे थे तो मैंने मेकअप वाली बाजी गई हुई थी बाहर, तो उनको सुना एक वो पड़ा था लिप बाम, मैंने कहा ये होगा लगाने वाला, वाइट था, मैंने लगा दिया थोड़ी देर में और आहिस्ता 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 वो जो लिप्स एनहांसर। क्या हो रहा है? लिप्स बड़े हो रहे वाइट था बेसिकली, लेकिन लगाने के बाद ना वो लिप्स एनहांसर आता है, वो पिंक कर देता है आपके। और वो रेड हो गया पूरा। उसको कुछ खुद ही बोल रहे हैं, हमें कुछ तक समझ नहीं आ- ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, सर से गुजर रही है। वाइट लिप बाम था, हाँ वो बेसिकली यही टिंट ही था, हाँ डार्क पिंक टाइप का कुछ। तो अच्छा। हमने वाइट था, मैंने लगा लिया उस वक्त, तो हमारे होठ शाइनिंग हो गए, लेकिन जब सेट पे पहुंचे तब तक गुलाबी हो चुके थे। तो फिर डायरेक्टर ने कहा कि अगले सीन में साड़ी पहनो। अगले में नहीं, उसी में का साड़ी भी पहन के आ जाओ। बॉयज मेकअप कर अच्छा हमारे यहाँ बहुत सारे हैं हीरोज तो थोड़ा ओवर मेकअप कर लेते हैं। Exactly. तो बाकायदा नाजरीन कहते हैं हीरोइन से ज्यादा भाई मेकअप एक आध दो तो है जो ब्लश ऑन ऐसे लगाते हैं कि मतलब कंपटीशन देते हैं सामने हीरोइन को। अरे गुड्डे कहाँ स्वाद में पैदा हुए थे। अच्छा जी, हम आपको गानों की टिप्स दे रहे हैं, यहाँ पे तस्वीरें होंगी और गानों की टिप्स होंगी, वो गेस करके आपने गाना गुनगुनाना है। ठीक है। ठीक है तुम आइए। खेल रही हो भाई ये ओके जी, तस्वीर नहीं देखिए मैं गुनगुना लूंगी, दिखाइए भी लेकिन तस्वीर, गुनगुना। तस्वीर दिखाइए। रेड कुत्तिया, तुम्हें जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें क्या है? इसको लगा वैसे ही आसान होगा। कौन बजा रहा है बार बार? तुम बजा रहे हो। क्योंकि ये गैस नहीं कर पा रहे। रुको, रुको। देखो मैं बताऊं तस्वीर कहाँ स्ट्रिंग्स गई? का यार हाँ, स्ट्रिंग्स। हाँ, गा दे ना, तुम हाँ, सही है। है वही है ना, गाने मेरी तरह से गा दे भाई। गाना स्ट्रिंग्स है, पहाड़ है और सर की है ये पहाड़ बाय स्ट्रिंग। नहीं इन्होंने हाँ जी इन्होंने जवाब दिया। गाना सुनाओ ना, ऐसे कैसे होगा? सुना देना कौन सा है? भाई आधे आधे बांटने सब में गाऊंगा नहीं। लिपसिंग कर लो। हाँ सही बात है। लगाओ जे, लाओ भाई जे लगाओ इस। हाँ ये ठीक है, गाना प्ले कर दे मेरी उस थोड़ा बटन सा पे मैं beat, हाँ। लिप्स कर दूं। थोड़ा गुनगुना दे, बेसुरे तौर पे ही गुनगुना दे, कोई बात। वो कर दिया, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके मेरे यारे से ना लूटो मेरे। ओए होए ओए होए। चलो भाई नेक्स्ट Strings नेक्स्ट को। पिक्चर्स। ओके अयाज ने बजाया है ये और तस्वीरें हैं 3। हाँ ओके जी, क्या अयाज तुम आमिर क्या? ज़की का गाना है, ठीक है मेरा प्यार तुम ही हो, राकिब साहब, मेरा प्यार तुम ही हो, तुम ही तो, यही था ना? याद दे रहा हूँ। प्यार तुम ही हो, लगा दे। तुम ही तो हो। जे ये ड्रामे में भी जाना, मेरे साथ तुम हो, तुम ही हो। ये फायदा हुआ ना भाई, बीजे होने का फायदा हो गया तुम्हें। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हम थे
आप ग्रीन ग्रीन तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारिया डा। ये तो सब आपको ही पता है पुराने साल। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में लारिया डा। सही है। सुनाओ गाना हाँ? क्या Look at the lyrics. अगर ये सजाद भाई ना गाते तो कैसा सुनना और अगर कोई और गाता तो कहते ये क्या गाना है, क्या शायरी है, ये है वो। आवाज। पर वो उनकी आवाज की वजह से। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा जी, इन्होंने बजाया है। बचा तो दिया गा दे भाई तो। नहीं नहीं, बताओ कौन सा गाना है। ये है हबीबी वहदत मुसीबी। एक मिनट, जल्दी बताओ। तो फिर निकालो जे वापस। नहीं जे तो ना निकाले ना बहुत रुक जा भाई, सुन नहीं आ के। ओ महबूबा ले वो है? नहीं आपसे नहीं पूछ रहे हैं, सॉरी। आपने बजा नहीं बजाया। बजाया इसने बजाया नहीं, मैं पहले जो किसने रूल्स के बजाया? मुताबिक चल रहा हूँ उसकी कोई नहीं सुन रहा। नहीं, मुझे एक बात बताएं, एक मुझे बात बताएं। पहले इन्होंने बजाया, बजा सबसे पहले इन्होंने बजाया था, इन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर मैंने दबाया। नहीं, फिर मैंने कोई नहीं, क्या हो रहा है ये? मैं क्या दिल में करूं? बजाया था। बस कुछ नहीं करेंगे जे ना देखो, निकाले आयाज का बदल मुझे आवाज आई है, What's going आवाज on? हमारे लिए कुछ है। जे निकालो। नहीं भाई कुछ नहीं कर ले लेकिन जे ना निकाले ओ महबूबा ये जहां। ये जहां नहीं नहीं रहने देना, आप उनको गलत गा मैंने आपका जे जमीन पे गिरा हुआ था। ओके ओके ओके। हमारे लिए कुछ है। हमारे अब यही है बात, पकौड़े पड़े में सुबह के माय फेवरेट ट्राइबल लगा दो। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। आयाज, गाओ। ये अयाज डॉक्टर अहमद। एन बिल्ला का गाना है। गाड़ी एक मिनट 5 यार, एक मिनट। 4 जे निकलवाना था आपने। नहीं एक मिनट निकालो। यार जवाद बशीर का गाना है यार। अब मैं जरा निकालू ना, वो गिर गया था। हाँ मैं निकाल दे, हमारा वो निकाल दे। ये गिर गया। किसी और को आता है कि चलो नहीं? तुमने कुछ यार- तो किया। किसी और को आता है यार कि मुझे नहीं? आता है, एक मिनट। आपसे नहीं? आप दोनों को नहीं आता? डॉक्टर एन बिल्ला का गाना है यार। सुनूंगा तो याद आ जाएगा। चलो भाई, याद सुनाओ। बहुत क्वेश्चन आपके जमाने का। हाँ भाई, हमें नहीं पता। हमारे जमाने का, आप लोग पैदा नहीं हुए थे। नहीं और वैसे ही जिसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ है उसको ये गाना आप 90s में पैदा नहीं हुई थी? हो गई थी लेकिन बहुत पहले इन्होंने ये आप लोग वापस आते मैं तो गलती से बजा बैठा अबे यार ये नहीं हमने नहीं ये थे, आप थे पहले। नहीं ये थे। करती हो अबे भाई अब तो उतारने के लिए भी कुछ नहीं रहा गिरा हुआ भी कुछ नहीं है जैकेट। सिंगर का। ओके, दोबारा बजाओ भाई, जिसको आता है दोबारा आई बजाओ। थिंक ये हसन जहां नहीं, आपको गैस करने की जरूरत नहीं हसन है। जहां अगर आता है दिल तो टूटा बजाओ, आता है तो बजाओ। हसन भाई के गाने भी तो इस तरह के थे ना, शादी न करना यार। ओ भाई, आता है कि नहीं? नहीं आता किसी को भी? लाइफ आता है? लाइफ आ रहा है तो यही होगा, शादी न करना। शादी न करना यारों पछतावा जो दुखाए वैसे लाइफ में कभी न मिलो, हटो बचो। हाँ ये गाना था सही। जे निकाले थे। क्या हो गया आप भाई? हेलो, इन्होंने क्यों लगा दिया? नहीं जब किसी को नहीं आता तो फिर मैं लगा लूंगा नहीं नहीं, वापस निकाले आप। लेकिन इसमें लाइफ कहाँ से और आया? आप भी निकाले ना। नहीं, इसमें लाइफ कहाँ से आया? लाइफ में कभी दिखाइए लाइफ। हाँ, ये लाइव क्यों है भाई? हाँ कंफ्यूजन है ये आएगा ये आएगा मिलो, हटो भाई। अरे दिल हटा दुखाए से लाइफ में कभी भी ना ना मिले। मिले। हाँ, हटो दिल बचो। दुखाए से लाइफ ये में निकाले वापस। और आप ये बेईमानी क्यों कर रहे देखिए हैं? जब कोई नहीं लगा रहा तो कम से कम मैं तो कैसी औलाद है? बाप के साथ भी बेईमानी, होस्ट के साथ भी आपको बेईमानी। पता है मेरी नेबर है कैरेक्टर से निकले भाई, कैरेक्टर से निकले। मेरे दोस्त की मदर है कहती है बेटे इस ड्रामे में तुम माँ बाप को ही पढ़ गए हो मैं इन्होंने बोला आज देखना उसको भी जाके पढ़ूंगा मैं। ओके जी, नेक्स्ट। ये जे वापस मकाम एक दिन आएगा जी आयाज। सुनो एक दिन। हाँ सुनो एक दिन, अहमद जान से सुनो एक दिन, कहो एक दिन। That's कहो एक दिन। कहो एक दिन। That's not अरे देखो क्या हो गया है? कोई तो
जे है उससे बात आगे बढ़ नहीं रही, जे तो लगा रहने अरे दे। गाल ये एक लफ्ज गलत हो गया, एक लफ्ज गलत से इस गाना गलत औलाद नहीं के होता। लिए कोई मुस्तंडा भी ये मुझसे नहीं संभल रही ये औलाद। यार ये एक जेब तकलीफ दे रहा है आप लोग। आजकल की सब बुला रहे कमाए हैं। आप भाई औलाद। लगा ले, एक काम करे घर पे लगा ले ये जेब। ओके ओके जी, भाई नजर आ रहा है आप लोगों को? मैं जी जी, फायदा क्या है नजर आने का? कौन था वो ये? यार ये हाँ कौन भाई, सा जमाने के हैं? बताओ का गाना है? क्या है? कौन सा वाला है ये? ये वो नहीं 5 दिल। किसका है? 4 अरे यार देखो, दिलरुबा 3 दिल की बातें करके भी दिल में रख लें प्लीज। यही है, ये बात है। एंड आखिरी है पाखिर से पूछ ले। 1। दिल की बातें नहीं है। तेरे बिना दिल ना लगे। हाँ नेशनल बजर बजाओ ना अगर दिल की बातें कभी नहीं लगी, दिल की बातें। तेरी बिना दिल ना लगे। बजर बजाओ और बताओ। अब नहीं दिया था। इन्होंने बजा गाना दिया ना, रहा इन्होंने था। बता आपने दिया। बताया था तो मैंने उसके बाद थोड़ी मैंने बदल दिया। देखिए मैं अच्छा भाई निकाल दो, निकाल दो। ये इधर बनता है ना, इधर बनता है, इधर बनता है। पूरे एयरवे नेटवर्क ने एक म्यूचुअली फैसला किया है कि आप अपना पूरा भर लें। इससे पहले आपको ब्रेन हेमरेज हो जाए। आप ये भर लें प्लीज। आप जितना प्रेशर ले रहे हैं ना, आगे भर लें प्लीज। कहानी जे से आगे नहीं जा इसका रही। पूरे पाकिस्तान ये दुआएं कर रहा है कि आपके भर जाए। प्लीज आगे भर लें। देखो अकाउंट्स की तरह बोर्ड भी खाली पड़े। और बोल भी कौन रहा है जिसका जे तक फिल नहीं हुआ? हम ऑलरेडी एक बोर्ड पूरा फिल कर लोग क्यों बैठे हुए घरों के टीवी के सामने के अफसर न्याजी गए भरवाते किसी से। तेरी औलाद की टीम ना होगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम होगी, याला जिता दे, याला जिता दे। ओके जी नेक्स्ट ठीक है शहजाद रोन। शहजाद तेरा मुखड़ा ये यार जे उधर दे, वो वाला जे बार बार उधर जाता है। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है? जी, मैं जी। खुद चाहती भाई हूँ कोई कि माजी में कोई जमीला गुजरी नहीं है क्या? ओके जी नेक्स्ट। ये कौन है? एनी खालिद। एक मिनट, बजर बजाना होता है ना बाजी। रुक जा, उन्होंने बजा दिया। आधा से मुझे देखा, दिल हो गया निसार माहिया। नहीं दिल और निसार हो गया ना। ये फनी कितना है निसार। ये अच्छा वैसे मुझे लगा आप शायद समझे मिस्टर बीन ये निसार चौधरी निसार है। मैंने कुछ नहीं चौधरी कहा। निसार है यार ये सारा कुछ ऑलरेडी। इसने कहा है, सब इसने कहा है। सब इन्होंने यार एक मिनट अभी रेडी बजाया नहीं लगा बजाया है पहले इन्होंने। हम रेडी भी नहीं। अगली तस्वीर पे आ जाएं जी। अब ये चीटिंग कर रहे हैं बाद जे के में, ऊपर। ये तस्वीर बाद में लगाएंगे, इसके हाँ। बाद वाली तस्वीर लगा। जे और जे ओ पे सारे रेडी चीटिंग कर गेट रहे हैं। सेट, अगली तस्वीर लगा दो जी। अब बता दो, इन्होंने बजा दिया। चलो। बताइए। मैं हूँ अगला इसके बाद। यार मैं हूँ। मैं हूँ। आप बता दें, आप बता दें। नहीं नहीं, आपका मुझे याद है। माइनस होगा, अगली जेल लगेगा, निकल जाएगा। नहीं रुक जा माइनस करने दो। इन्होंने गाना ही नहीं, इन्होंने सिर्फ नहीं आप बताएं, गेस तो करें। अब मैं ठहरी जल्दी। जल्दी बचा। ऐसे में मैं जल्दी बन गई। आप दोनों में से कौन बताएगा? चलिए नवीन बता दो पहले, मैं आगे चल। पहले ये बता रहा हूँ। मैं रहूंगा हमेशा, मैं रहूंगा। ईपी का एल्बम था इर्तिका। ये तो मुझे इसने सही बताया, मैं जे लगा रहा हूँ। ठीक है नवीन, आपने सही बताया, मैं जे लगा रहा हूँ। जैसे लगाने जैसे आगे बढ़ ही नहीं पूरा लगा रही। दे, हम एक बंदा नहीं उठा सकते। हाय अल्लाह। चले जी, ओके जी नेक्स्ट, रेडी रहे।
जी अयाज ने मिस्टर फ्रॉडी ये वाजी वाजी पिन्ना सेट है। टीवी सही नजर नहीं आ रहा एक्चुअली। हाँ पक्का। हाँ जी। उनको कैसे आ रहा है? वो क्योंकि वो वहाँ बैठे। अच्छा मैं टीवी थोड़ा सा इस तरह कर अच्छा, मैं देती कर हूँ। दूँ। अब शुरू सारा से कस्तूर खेलते टीवी हैं। का है। इन्हीं गानों सारा पे शुरू से कस्तूर। खेलते अब हैं। सही है? जी जी। नहीं तो अब आप लोग कैसे देखेंगे? आ रहे हैं दिख जाए। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, इन्हीं गानों पे शुरू से खेलते नहीं हैं। सॉरी यार आपकी शूटिंग पे भी जाना है। अच्छा जी एक लास्ट करके ब्रेक ले लेते हैं ठीक है? हाँ ओके ठीक है। ग्रीन 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 आपने देखिए ये दूर भी हो सकता है और धानी भी हो सकता है। नहीं एक बताया। धानी चुनरी। ये दो नहीं हो सकता। धानी धानी हो भी है सकता क्योंकि है। ग्रीन है और ये बहुत दूर भी बना हुआ है तो दूर भी है। बताएं पे धानी और मैंने दोनों बता दिए लेकिन दोनों हो सकते हैं। एक बताएं आप। अच्छा बट नीचे भी तो है ना, धानी हो जल्दी बताएं। धानी है आई थिंक। धानी आपको धानी लग रहा है? धानी है। जी मेरी टीम को क्या लग रहा है? तो इस सेगमेंट के विनर जो है वो नंद की टीम है। ये छोड़ ब्रेक के बाद 2 in 1। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ है मेरा दिल मेरा दुश्मन की टीम, नंद की टीम और औलाद की टीम यहाँ। और इनसे बहुत सारे सवाल जवाब हुए, बहुत सारे मुकाबले हुए। एक मुकाबला जो है वो मेरा दिल मेरा दुश्मन ने जीता, एक मुकाबला नंद ने जीता। और असूलन अब बनता है कि औलाद अब औलाद को जीतना चाहिए। अब मैं आसान सवाल कर लूं, तुम्हारे जमाने के सवाल कर लूं? हाँ कुत्सिया पूछ है रहे ना? थे रोटी को चूची कहते हैं ओके चलो ऐसा करते हैं, ये भी बाजरी राउंड है लेकिन मैं सवाल करूंगी ठीक है? और आप लोगों उन ने दोनों के बजर के ऑप्शन बंद कर। सवाल हमारा यहाँ बटन है बंद कर दे नीचे सवाल सुनने के बाद हम बजट कर्टेसी में दबाएगा। नहीं बजाएंगे चलो। बटन जिसने मेरे सवाल खत्म होने से पहले बजट बजाया मैं उसका बजट नहीं मांगी। बिल्कुल सही। ठीक है? रेडी गेट सेट गो। ओके पहले बजा दे। 3 पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस जिनके नाम एस से शुरू होते हैं। नहीं हम नहीं बजाएंगे। बजाओ। अब बताएगी भी ये। सना जावेद, हाँ सुम्बुल इकबाल ओके। एंड सोनिया हुसैन। ओ ग्रेट। लगाओ जे भाई। अरे अब भागे ना लगा लगा दो please। अब नहीं भाग रहे, अब जब लगाने की बारी वो वाले जैसे वो रिश्ता कबूल ही जाता है। हो गया फाइनली हो गया। बस बेटा बस। ये वो खबरी होगा अपनी शादी में ना गवाह में सिग्नेचर कर रहे होते हैं। मैं गवाही हूँ भाई। ओके नेक्स्ट सवाल। हाँ अच्छा पाकिस्तान की वो 3 सेलिब्रिटीज जो ना सिर्फ ड्रामों में सासों के कैरेक्टर करती हैं बल्कि असल में खुद भी सास हैं। बजाओ करो। हम तो खेल ही कर दो रहे। ना यार। इन लोगों को मौका दे। हाँ दे रहे। ये मैडम बोरियत हो रही है। नहीं, अरे नहीं भाई क्या हो गया? हसन में कीप इट वही जो है वैसे। मैडम सबा फैसल, मैडम सबा हमीद एंड सबा हमीद की बेटे की शादी हो गई? अच्छा बेटी के भी हो सकते हैं। तीसरी कौन है? मैडम रुबीना अशरफ। उनकी बेटी की शादी भाई एंगेजमेंट हो गई है, होने वाली है यार। नाम याद आ गया। जान दे वो लगा रुबीना अशरफ के अलावा पता है को वो लगाने में बात होगी ना पक्की हुई है, पूजा मम्मी भी हम नहीं इतना मौका दे रहे फिर भी गलत जवाब। 4 मुझे उनका यार मेरी सास थोड़ी है यार। उतारी वाली उतारो के नाम याद नहीं आ रहा। उतार दे उतार दो जे। उतार दो जे यार। क्या करते हैं यार इतना और सब मुश्किल से हसन नियाजी का जियो उतारो और एम्बुलेंस रेडी करो। 80% आंसर हो जल्दी करो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा जल्दी करो। रीजाबाजी क्या करें? उतारे इनका जियो उतारो और एम्बुलेंस रेडी करो। हेलो छिपा भाई एक 2 साल से पहले सवाल में 2 साल से करवा यार। यार दो भी तो बताएंगे। अब ये पगला जी नहीं पाएगा। अब ये पगला जी नहीं ये पाएगा। पगला जी नहीं पाएगा। मतलब 2 सालों पे सवाल नहीं चेंज हो सकता। नहीं अब ये पगला जे नहीं पाएगा। निकालो भाई वो तीसरी वो है ना, क्या कहते हैं, यार मैडम उस्मा गिलानी। ये क्या आप रोड पे याद आ गई ना भाई। 1 मिनट हसन भाई आप याद आ रोड पे पिट्टू गरम खेल रहे हैं। ये आप अपनी मर्जी से रखते रहेंगे। बारी लेते रहेंगे। याद आ गई ना, याद आ गई ना मैडम। अगला सवाल। मैच शो ड्रैग हो रहा है। आगे ओके ओ लगाओ 1 सेकंड यार। मैं जे उतारने गया था भाई, सॉरी। ओ लगाओ नहीं क्यों और लगाओ? भाई, 3 बता दी ना। 20% अरे कोई नहीं लगाओ। अच्छा मैं तो जेब दबा रही थी आप लगाने दो उन्हें प्लीज। अल्लाह रिक्वेस्ट तुम्हारे ड्रामा अच्छा, कैसे चलता है, next। हमारे दिन वाली नहीं अच्छा अलग है। अच्छा तो देखिए मैं क्या कर लूं सवाल? हाँ जी, हाँ हाँ। ओके नेक्स्ट ये है
वो 3 सेलिब्रिटीज, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जो पहले बच्चों के रोल में आते थे, अब दूसरे रोल्स भी कर रहे हैं बड़े। एमन मिनाल। अच्छा, एमन मिनाल बच्चों के रोल में आते थे। पता नहीं हमें हमने कभी नहीं देखा। कुंवर नफीस, हाँ सही। सही है। हसन न्याजी, अच्छा आप भी आते थे, हमें नहीं पता। मैं कभी तो छोटा था जब आया होता था। अच्छा, और आप अलीज़ा अपना शाह। ड्रामा बताएं इसमें आप बच्चे के अलीज़ा रोल में आए थे। अलीज़ा शाह कौन वो सी भी बच्ची? चाइल्ड स्टार है, अलीज़ा शाह। हमने तो कभी भी नहीं देखा। नहीं नहीं वो अलीज़ा थी है, कहाँ? ये बात थैंक यू सो मच। रेडियो पे ये बात रेडियो पे चला है, रेडियो पे अच्छा चला है। चल भाई लगा दो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो मेरा शो भाई उनको उनके जान पे बनाई नहीं है। नहीं, खेलो खेलो, मुकाबला आपने भी है। तो मारे। बेशक अच्छा, हार तो गए, जीतने के बाद मुकाबला है। खेलो, खेलो, आप मुकाबला है। confidence से हारेंगे, मसला नहीं है। ओके, हार भी अगला गए तो सवाल। confidence से आया, हारेंगे। अब करेंगे। अगला सवाल। हार जीत होती रहती है। चले। अच्छा, फवाद खान के साथ कौन सी 3 फीमेल एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट आपने बोला सवाल पूरा होने के बाद दबेगा। हो गया मेरा सवाल। नहीं, सवाल पूरा नहीं हुआ था। नहीं हुआ। देखे हमने, कर लो, हाँ उन्होंने देखें। बजाया। सनम सईद, मायरा खान। देखे उन्होंने पहले बजाए थे, गलत बात। क्या करें? अब मैं दबा दूं, मैं दबा दूं, मैं बता दूं, मैं बता दूं। अरे हम देखिए एक काम करते हैं, एक यार, हम बता रहे हैं ना, हाँ, हम वैसे बता रहे बता हैं। रहे सनम बलोच भी थी। सनम बलोच। सनम सही बलोच है। भूल गए नहीं, याद था वो। टाइम बाय किया है, लगा जे। लगा लेना। ओके, अगला सवाल। मुर्शिद नहीं, आपकी इजाजत इजाजत जेल नहीं लगा है। दे। इधर आगे लगा दे, आर लगा दे। इजाजत नहीं है बिल्कुल भी। इधर आगे आर लगा दो। ओके, हाय। हाँ अच्छा, 90s के जमाने के 3 बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामों के नाम। धुआं धूप किनारे, धुआं, अंधेरा उजाला। नहीं, अंधेरा उजाला बहुत नहीं। पीछे का था। मैं बता रहा हूँ। धुआं, धूप किनारे नहीं, और धूप किनारे। धूप किनारे के 80s का मैं बता रहा हूँ। धुआं, हाँ, धुआं और जल्दी 5 और 4 यार आप चांद गिरन 2 पुराना था। जल्दी से एक और बताओ। और हो गया, मन हो गया ना भाई, आप बता, मैं बता रहा हूँ। निकालो वापस। हाँ बताओ। आपने एनएफ वाला पहले जेल, हाँ गेस्ट हाउस हाँ एंड धुआं। धुआं लगाओ। हाँ, है ना। और तुम लोग अच्छा, दूसरे 3 मैं भी बता के लगा दूं। नहीं, आप काफी है। धूप किनारे 90s में नहीं 80s 80s में था, और वो वाला भी अंधेरा उजाला भी 84 में था। पक्का 80s में था। हाँ, चेक 84 करो। था, अंधेरा उजाला वो दिन 84 हाँ क्योंकि नहीं, sequel मैंने किया ना धूप किनारे तो 90s था यार। नहीं वो भी 80s था। मुझे लगता यार है मुझे इसके लगा बाद 90s था। चल फिर भी तूने 2 बताए ना। नहीं, 3 हो गए थे फिर मेरे। धुआं, धूप किनारे हाँ। और क्या नाम है तीसरा, क्या बताया था? नहीं बताया था ना। तीसरा मैंने बताया था उल्फत। चांद गिरन बताया था ना हाँ, मैंने। चांदगिरन तो इसी का था। चांद गिरन बताया था। चांद ओके। 80s का था। चलो अच्छा, कोई भी। अगला सवाल। हाँ, हाँ ओके, 3 बाप बेटी की जोड़ी, फेमस 3 बाप बेटी की जोड़ी बोलो। जावेद शेख साहब एंड मोमल शेख, हाँ आब्दिली साहब एंड ईमान अली, हाँ एंड जाले सरदी एंड खयाम 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 सरदी के भाई हैं। भाई उनके अब्बू का नाम कुछ और है। बिलाल सरदी नहीं। हाँ मेरा ख्याल बिलाल सरदी मुझे भी नाम नहीं है, पता। लेकिन वो एक्ट नहीं करते थे। लेकिन चाचा एक्ट जोड़ी- नहीं एक्ट करते थे। बिलाल सब करते थे। जी 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 जी, उन्होंने किया एक्ट शुरू, मैंने सुना है जी। ओके लगाए। नेक्स्ट सवाल। हाँ ओके, जो पाकिस्तान के वो 3 सेलिब्रिटीज जिन्होंने इंटरनेशनली भी काम किया। ब्लू आपका, यार ये एक गलत तो मैं खुद- बात यार, ये- तुमने कहाँ काम किया? इंडिया में उसने कहा। ओह अच्छा, तुमने इंडिया में काम 6 किया? साल। अरे हाँ, कॉमेडी कह किया। हाँ सही है। फवाद हाँ एंड आतिफ भी है, राहत भी है, अली जफर भी। लगा दो जफर भाई। भी है। हाँ ओके सही है भाई। हाँ 3 सॉरी डी ने प्लीज आप थोड़ा सा खुश हो जाए, दिल पे मत ले। These guys are winning. Okay. एक मिनट आने तो दे। सुनो सुनो सुनो, एक और तुम लोग दे दो जवाब तो तुम लोग जीत सकते। 3 एक्टर्स जो सिंगर्स भी हैं। यार अब तो दे दो यार, ये क्या बंदा बजट पे हाथ रख के बैठे हैं, जान ही अली नहीं देता। जफर, फवाद खान, आतिफ असलम भी, फवाद खान, सही है, सही है। आतिफ असलम। आतिफ असलम, फवाद खान, अली अली जफर जफर। खान सही था। ठीक है सही है। ओके। हाँ चलो शुक्र है 3 सेलिब्रिटीज, सुनो कुछ से सुनो सुनो सुनो, 3 सेलिब्रिटीज जिनके कपड़ों के ब्रांड भी हैं। किसने बजाया? हम हमने यार अमीन। यार एमन मिनाल, झूठ है। उर्वा मावरा, इजाज असलम। इजाज असलम। ओके लगाई। यार ये सब मैंने कह रहे हैं। बोला भी बजाने के, ये मुझे दे दो, मैं अब हाथ में। ओके
3 सेलिब्रिटीज ऐसे जिन्होंने ड्रामे में फौजी का किरदार अदा किया। बताओ। अब बताओ। आहत। ओके। और बताओ ना। 2 बता दो, एक तो मैंने किया है। आहत। अच्छा आहत। आपने भी किया है। हाँ, हसन न्याजी आहत, मैं और बहुत इजी है। सलीम शेख साहब। ओ ग्रेट, लगाइए आगे बढ़े पीछे वाला बल्कि स्टेडियम में नहीं करते, आ रहा बैठ जाए। अभी सलीम भाई की भी कॉल आएगी, तुझे याद था? मैंने जोड़ी लगाना था, वन लगाया हुआ है। ये बावले का नंबर लगा दे तो बावला नंबर वन लगा। कोई बात नहीं। ओके हाँ रेडी हो जाओ कुछ पे मैं अगला कब से सवाल जल्दी जल्दी उसको बोल रहे हैं। वही जिता रही है, वही जिता रही है वैसे। कुछ बैठो जल्दी से सवाल करूं। अभी इस वक्त ARY पे जो भी ड्रामे चल रहे हैं कोई 3 ड्रामों के नाम बताओ। औलाद। एक सेकंड। नंद, हाँ औलाद, हाँ और अभी जो इश्क भी चल रहा है, दंग भी चल रहा है। इसका डंग खत्म हो गया है। नहीं, डंग डंग चल रहा है। चल रहा है। खत्म हो गया है। डंग चल रहा है। नहीं, डंग चल रहा है। खत्म हो चल गया। रहा चल रहा है, है। इश्क भी चल रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है। चल तो रहा है। हाँ यार ये गलत। इसका सही जवाब ये बनता था वैसे, मंडे को औलाद, ट्यूसडे को औलाद, और वेडनेसडे को अगला ड्रामा। एंड मंडे को नंद, ट्यूसडे को नंद, वेडनेसडे को नंद, थर्सडे को नंद। और मंडे टू फ्राइडे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सही था। अच्छा क्या था सवाल? हाँ कोई 3 पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जिन्होंने पाकिस्तानी नहीं बल्कि किसी फॉरेनर से शादी की। कोई क्रिकेटर भी हो सकता है। वसीम अकरम। यार ये गलत है। पहले इन्होंने बजाया ना रेड। नहीं हमने इन्होंने बजाया। लेकिन मैंने सवाल पूरा नहीं सुना था। तो बजाया क्यों? निकालो आई निकालो आई निकालो। आई निकालो। जल्दी माफ कर दे, जल्दी माफ कर दे। जल्दी ने आज निकाल दी। इसका था इसके बाद ब्लू या यार इन्होंने गलत दिया ना, गलत आई नहीं निकाले। इन्होंने कहा जल्दी ये माफ कर दे, हमने बजाया ही नहीं। हालांकि बजाया है सबसे पहले। वसीम अकरम है और नहीं नहीं अब बात सुनो, जवाब दे रही हो। अच्छा निकाले। ओके क्यों निकाले? क्यों निकाले? वसीम अकरम ने फॉरेनर से शादी की है और अगले हम हैं। और पीएम ने की, किसने? पीएम ने इमरान खान साहब ने की। हाँ ठीक है। और तीसरी मैं कर लूंगा कभी हुई तो, चलो अगर नाम नहीं आ रहा अभी तो। इसका मतलब ना ही समझे। हाँ अच्छा तीसरी जल्दी बताओ। 5 तीसरी 4 भाई फॉरेनर पासपोर्ट भी हो सकता है। 3 2 हम बता दें। अगले हम हैं। 1 क्या? अगले हम। आप तो सजल फॉरेनर लगती है। आज फॉर्नर होगा सजल की शायद। अच्छा हाँ पहले ये boarding मैं मान passport सकती तो है ना, हूँ, passport। ये मान सकती हूँ। हाँ हाँ ये बात मैंने भी इसी तरह से लाइनअप किया हुआ था। अच्छा अभी कह रहे थे जल्दी इसने नहीं बताया और जवाब पूरा दे दिया। वाह भाई वाह, ये अच्छा है। एन ये ये मुसलसल ये येड़ा बन के पेड़ा खा रहे एन तक तो पहुंची। अच्छा मैंने भी यही लाइनअप किया हुआ था, नबील जफर की वाइफ जिब्रान से ये जिब्रान। ये जिब्रान की मुझे और फिर वसीम अकरम। अच्छा अब तुम इस पे हाथ रखो, मैं ये ओ लगाना चाह रहा हूँ जल्दी। हाँ ओके अच्छा नहीं आपने लगा दिया ना, मैं हो गया। अगले पे बार-बार उठना पड़ेगा। भाई हम नहीं दबा रहे। एक मिनट नवी छोड़ दे, मत बजा। लगा के बैठ। बार-बार उठना पड़ रहा है ना। अच्छा गले हसन भाई खड़ा है, आपकी बारी है, आप अगले लगाएंगे। खुशी से दम ना नहीं, नहीं, निकले। हसन भाई लगाएंगे। उधर वन अच्छा देखना आप सवाल में एक तुम लोग मेरा सवाल भूलवा देते हो। शुक्र है नजरा बाजी आज आपने वो 10 वाली गड्डी नहीं रखी, वरना इन्होंने तो परफॉर्मेंस दे देनी थी। तो घर वापस नहीं जा पाते। जिन्होंने क्या किया है? आगे चले देखें। ओके देखिए भाई आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज की बड़ी धूमधाम से शादी होती है, लेकिन कोई 3 सेलिब्रिटीज जिन्होंने सादगी से शादी की है। ब्लू आप बताएं। मैंने बहुत सादगी से की। चल बे क्या झूठे। नबी गवाह है। अच्छा तुमने सादगी से की है और आहत एंड सजल की भी बहुत सादगी से हुई हाँ, थी। नबी हिना और हिना और आगा की बहुत सादगी से। ओके लगा दो। हाँ
ड्रॉ हो रहा सुनो है बात सुनो, अबू धाबी के टिकट दिए होंगे सबको, वहाँ स्टे कराया होगा, वो सादगी थी महंगी। किसने? Proper शादी हुई है, हाँ। किसने? सज्जल और आहद, अरे कम लोग थे ना कम लोग थे। स्टिल इट वाज अ डेस्टिनेशन वेडिंग। सर इट वाज देयर होम सिटी सिटी। होगा हर चीज। तुम्हारी city है। इसकी बिहार थी, में। इसकी सच्ची में सादगी से शादी थी। हाँ। बहुत सादगी। अच्छा। उसने पैसा सेव किया। फिर लंबे हनीमून पे गया। हाँ वाह वाकई। यही किया। ऐसे आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। और कुत्सिया बोली। लेकिन मस्जिद में से बचा सकता था। हाँ और हसन भाई कहना चाहते हैं कुछ इस बारे में। जी हसन भाई। हसन भाई सवाल अगला पूछ रही हूँ। 3 पहले से बजा सेलिब्रिटीज दे। जो प्रोफेशनली डॉक्टर्स भी हैं, बोलो। डॉक्टर शाइस्ता। डॉक्टर शाइस्ता, मैं भी मिल जाऊँ जवाब नहीं, में, मैं जवाब में मिल जाऊँ। नाज जो थे जिन्होंने एक्टिंग छोड़ दिया। हुमायूं नाज जानती हो, उन्होंने मेरे साथ हीरो का काम किया। डॉक्टर हुमायूं नाज एंड मैं अब मैं बताऊंगा बस जिब्रान भाई भी डॉक्टर, सॉरी सही है। डॉक्टर थे। हाँ, और उसके अलावा फहद मिर्जा जो सरद Yes, जिलानी के हस्बैंड थे वो भी। हाँ थे नहीं है उनको। ये अल्लाह इधर देख देखो यार डॉक्टरी छोड़ क्या दी। आप भी डॉक्टर हैं? नहीं मैं डॉक्टर तो दूसरे वाला हूँ, लेकिन ये देख ये डॉक्टर डैंग है। चाहे क्या होगा दिल छोटा ना करे। मंदिर डॉक्टर तक ना सही, पहुंचते मैं पहुंचते समझी इतनी जोर Break से इनको लग रहा है। जवाब आ रहा है, शायद ये भी डॉक्टर है। ये बता। कंपाउंडर। हाँ नहीं, इन्होंने ये वैसे ये लेडी डॉक्टर है। हसन भाई कंपाउंडर। हसन क्या हो रहा है? कोई बात नहीं। कुछ नहीं होता। हसन भाई अब हम नहीं दबा रहे। ये आप क्या ही दो करें। फिक्स करने हैं, कुछ भी सह लूंगा। ओके अगला सवाल। हसन भाई ना अभी 3 पाकिस्तानी एक्टर्स जिनके YouTube चैनल्स भी हैं। बोलो यार। मेरा चैनल है, मेरा भी है, चैनल उसका भी मेरा है। भी सब यार ये देखिए गलत है ना। नहीं नहीं कहाँ से भाई, वो उस पे बजाइए। मेरा चैनल है, नवीन का चैनल मेरा हाथ मत है, से आपका हटा चैनल है। लगा दो। यार ये क्या इंसान है? चलो और अगला सवाल जल्दी से। हाँ अच्छा वो अच्छा और हाँ भाई आजकल लगे हाथों मेरे चैनल पे आज नई वीडियो आने वाली है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करें। यार अपने Check कर अपने लो, चैनल पे सब चैनल अच्छा अब एक मैं सवाल करना चाहता हूँ। हाँ। एक वो एक्टर जो इस शो में मौजूद है और एक भी राउंड नहीं जीता है। लगा दिया, लगा दिया। एक और सवाल पूछ। अच्छा एक वो एक्टर जो ये ना जीतने में दिल के दौरे से मर जाएगा। और हम जीत गए। एक हसरत पूरी हुई है भाई, मैंने पूरे कार्ड लगाए हैं। आज मेरे बहुत एक्सरसाइज हुई। आपको पता है हंसना आपके लंग्स के लिए भी अच्छा है, जबड़ों के लिए भी अच्छा है। लेकिन एक शख्स इस हंसी के माहौल में स्ट्रेस और टेंशन से 2-4 भाई 2 एस्कार्ट की टैबलेट ले आना। 2 एस्कार्ट की टैबलेट। मैं उसको आजादी देना चाहती हूँ इस टेंशन से। माशाल्लाह ये आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। एक वो एक्टर जो शो में मौजूद है, जिस्मानी तौर पे तो 50-50 के करीब है, ज़हनी तौर पे कोई 10 के पाँच 0 हटा दो सिर्फ। ओह माय गॉड, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और गोली लेकर आए, ग्लूकोज लेकर आए। एस्कार्ट की गोलियां मंगाए पहले तो 2। खून पतला कराओ पहले। खून पतला करे भाई इनका। देखिए आपकी वजह से बड़ी रौनक रही। अगर आपकी हरकतें ना करते कैसे आते? हाँ प्लान हसन भाई हसन भाई देख applause वाले प्लान से। किया था, ये प्लान किया था। हसन भाई को आप हार चढ़ा के किसी म्यूजियम में रखवा दो। ये भाई बता दे जो कुछ हमारे सबसे ज्यादा टेंशन व्यूअर्स की हमारी तरफ ही होगी, सिंपैथीज यू नो। मुझे काम बताओ मैं किसको अच्छा ये जो कुछ भी हुआ भाई ये सब स्क्रिप्टेड था। ठीक है मैंने कवर कर दिया आपको, अब कोई कुछ नहीं करेगा। थैंक यू आप सबका, औलाद वालों, नंद वालों और मेरा दिल मेरा दुश्मन। जी, बहुत अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ और ब्रेक के बाद क्या होगा ये आप आके देखेंगे। लेकिन इन सब का बहुत शुक्रिया कि सुबह सुबह हमें एक हंसी की और मजे की डोज मिली आप सब लोगों की वजह से, खास तौर पे हसन भाई आपकी। Thank you. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ख़ास तौर पे यंग मदर्स अपनी सास या अपनी माँ या बड़ी बुजुर्गों से घर में करती हैं, लेकिन वो जो टोटके और टिप्स हैं वो पुराने चले आ रहे हैं, उनके अलावा भी अब हमें कुछ चाहिए और उसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताऊंगी। हम किस बारे में बात करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो गेस्ट
मेरे पास इस वक्त शो पे आए हैं, उनसे इंट्रोडक्शन कराना ज़रूरी है। हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जी आज डॉक्टर रिफत फ़ारूक से। अस्सलाम वालेकुम। जो कि FCPS, MCPS, DCH, ये तो सब आपकी डिग्रीज हो गई, ठीक है? सही प्रोनाउंस किया ना मैंने? हाँ। साथ में मैं इनके बारे में बताऊंगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स KMDC में हैं ये, और बासी शहीद हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हैं, और पीड्स की जो लाइफ है जो उसमें 20 साल से जो है ये सर्व कर रही हैं। साथ ही इनके मौजूद हैं माह कासिम, जो कि रिसर्च एसोसिएट हैं डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, मेडिक्स लेबॉर्ट्री से भी इनका ताल्लुक़ है। अच्छा जी, मैं अब सवाल करने जा रही हूँ उस मुश्किल का जो हर माँ को झेलनी पड़ती है, और मैंने भी झेली। जब मैं पहले बच्चे की माँ बनी तो मेरा बच्चा 2 महीने तक रोता रहता था, और मुझे समझ नहीं आती थी कि क्यों रो रहा है। और जिस तरह मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते और मोबाइल को आप टेढ़ा मेढ़ा यूं करते हैं, मैं अपने जो बड़ा वाला बेटा है फरीद, उसको यूं करती थी तो उसका दर्द पेट का सही होता था, फिर उसको यूं करती थी, फिर उल्टा लेटाते थे, फिर यासिर और मैं साथ। एक टोटका था बड़े बुजुर्गों का कि जो लंगोट होते हैं, पुतड़े होते हैं, उसको इस्त्री करके, मतलब डायपर्स को तो नहीं कर सकते, वो कपड़े के जो नैपकिन्स हैं उसको आपने इस्त्री कर करके बच्चे के पेट पे लगाना है तो उसको सुकून आए। तो ये सब चीज़ें हम करके अक गए, मगर फिर कोई दवाई भी तो होनी चाहिए ना जिसकी मदद से फ़ौरन बच्चे को आराम आए, क्योंकि बच्चा सोता नहीं है, रोता है, रात को उठता है, तो माँ बाप भी डिस्टर्ब होते हैं और उनको समझ नहीं आता क्या करें, किधर जाएं। हर वक्त बच्चा रो रहा है, हर वक्त तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। उसके लिए क्या बताना चाहती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये कोई बहुत बीमारी या कोई डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसको कॉलिक पेन कहते हैं, कॉलिक बोलते हैं, जो कि पेट में मरोड़ या मरोड़ें पड़ गैसेस रही की हैं, वजह हाँ। से बच्चों में, और ये बहुत आम है। हाँ। स्पेशली 6 महीने से छोटे बच्चे, इवन न्यूबॉर्न्स तक में आपको मिल जाता है, लेकिन ख़ास इसकी 2 हफ्ते से लेके 3 मंथ्स तक। हाय हाय ठीक है, और इसमें बच्चा शदीद रोता है, और ये उसकी जो हंगर क्राई से डिफरेंट है। हाँ। चुप ही नहीं होगा, कुछ कुछ भी करे। नई माएँ तो बेचारी कभी डायपर चेंज कर रही हैं, कभी दूध पिलाए जा रही हैं, पिलाए जा रही हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। एग्जैक्टली तो ये पेट में जब गैस जमा हो जाती है, स्पेशली वो बच्चे जो फीडर पीते हैं, अच्छा। क्योंकि जब वो बच्चे फीडर पी रहे होते हैं, हवा अगर जाती उसमें है। साथ में हवा जा रही हो, अगर हाँ। पोजीशन सही नहीं हो उसकी, जो चुसनी वाला जो पोर्शन है, हाँ। और साथ में हवा जा रही है, तो वही हवा फिर जाके पेट में उनके मरोड़ कर आती है। Exactly। और बच्चा इतना रोता है, अपनी टांगें पेट पे लगा लेता है, मुंह उसका लाल हो जाता है, हाँ। और फिर पेरेंट्स समझते हैं कि क्या हो गया, क्या हाँ। करें हम। तो ये बिल्कुल। कॉलिक है। तो उसके लिए क्या है हमारे पास यहाँ? देखिए, उसके लिए हमारे पास जैसे पुराने ज़माने में दादियाँ नानियाँ, आपको पता है कि वो करती थी सौंफ, पुदीना और अदरक, ज़ीरे का पानी, ठीक है? तो अभी तो एडवांस दादियाँ नानियाँ हो गई हैं, तो इतना टाइम किसी के भी पास नहीं है। हाँ। अभी हमारे पास ओवर द काउंटर बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो कि उससे ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उसमें इन्हीं सेम ज़ीरा और अदरक और सौंफ के बिल्कुल सही रेशोस के साथ अर्कियात निकाल के, अच्छा। और वो बच्चों को हम देते हैं, और वो बहुत मुफीद बच्चे हैं, सेफ भी हैं, वो सेफ हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, और बच्चे ठीक हो जाते हैं बहुत जल्दी क्योंकि से। इन्फेंट है ना, तो बहुत बंदे को ख्याल करना पड़ता है, एक ट्रस्ट डेवलप मतलब लाइक औरतों का हो जाता है। ये माउथ पब्लिसिटी से बड़ा एक वो होता है, एक फ़ोन करती है, यार मैंने वो दिया ना, तुमने वो ट्राई किया, मेरे बच्चा तो बिल्कुल ठीक हो गया। इसका बड़ा ताल्लुक इससे डिपेंड करता बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। हाँ। तो उसमें हमारे पास हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स हाँ। हैं जो कि कॉलिक ड्रॉप्स की फॉर्म में, इन्फेंट कॉलिक ड्रॉप्स की फॉर्म में आपके पास मौजूद अच्छा हैं। अच्छा, जी, तो ये डाइजेस्ट। हर घर में आप रखें, चाहे अगर आपके बच्चों को अभी नहीं हो रहे, कभी भी हो सकता है, बजाय इसके आप भागे दुकान की तरफ ये ख़रीद के रख लें। बिल्कुल, मैं तो ये रिकमेंड करूँगी सारी मदर्स को कि ये उनके पास घर में होना चाहिए, क्योंकि ये पेन हाँ। होता है अक्सर रात में, हाँ। और उस टाइम पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती है सिवाय वो जैसे आप इस्त्री करके लगाती थी। हाँ। तो इसमें ये कि अगर आपके पास ये अच्छा, मौजूद हो तो बहुत अच्छा रहता है। इसका नाम क्या है? क्या इसको लाइक हम दुकान पे जाएंगे, हमें ये चाहिए, ये मार्केट में अवेलेबल है? बिल्कुल, ये फ्रीली मार्केट में अवेलेबल हैं। ये डाई गैस कॉलिक ड्रॉप्स की फॉर्म में भी हैं, सिरप भी हैं, इवन अच्छा। हम लोग बड़ों के लिए भी टैबलेट मतलब भी क्या हैं। डाई गैस, अगर हम कहें कि बिल्कुल। भाई हमें डाई गैस कॉलिक ड्रॉप्स चाहिए तो दुकानदार हमें दे देगा? बिल्कुल दे देगा। और अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है? ये अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल हाँ। हैं, और सबसे ख़ास बात ये है कि इन ड्रॉप्स की बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है, 2 रिसर्चेज इधर हमारे डॉ यूनिवर्सिटी में, अच्छा। और ये प्रूवन है इनकी सेफ्टी, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, एंड हाँ। बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, मुझे बताएं कि किस किस तरह दे सकते हैं? क्या इसको दूध में मिला के, सीरियल में मिला के, या ऐसे ही नॉर्मली? बच्चों के ड्रॉपर, ज़्यादा छोटे बच्चे तो ड्रॉपर से आसान होता है उनको हाँ। देना,
ठीक है, तो आप उनके मुंह में ड्रॉप्स टपका सकते हैं जो उनकी रिकमेंडेड, क्योंकि बच्चों में दवाइयाँ उनके वेट के हिसाब से दी जाती हैं। तो जैसे बॉक्स पे आसान ज़बान में मौजूद होता है कि इतना बड़ा बच्चा है तो आप इतना। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ये बच्चे को कब दें, जब उसे दर्द हो रहा हो या जब आपने उसे दूध पिलाया है उस वक्त ही दे दें कि दर्द हो ही ना? देखिए, अगर एक बच्चा है जो कि प्रोन है और उसको होता है जिसको हम कॉलिक चाइल्ड बोलते हैं, जी। तो उसमें बेहतर है कि जब आप दूध दे रहे हो उस टाइम पे आप उनको दे दें। अच्छा, ठीक है? और पहले से ही ना? पहले से ही, ताकि उसे तकलीफ ना बर्दाश्त। बिल्कुल, एंड दे आर वेरी सेफ। आप इसको आराम से घर में मल्टीपल टाइम्स भी दिन में दे सकते हैं अगर अच्छा, बच्चा। उम्र क्या होनी चाहिए बच्चे की, किस उम्र से स्टार्ट कर सकते हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि कितनी दफ़ा दिन में दे सकते हैं? देखिए, उम्र आप न्यू बॉर्न से दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉलिक होता है 2 वीक से लेके 3 मंथ्स तक, बिल्कुल, या इवन 6 मंथ, इवन लेटर। हाँ, तो आप ये बिल्कुल सेफ है, आप न्यू बॉर्न को दे सकते हैं क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वही सौंफ पुदीने का पानी है, समझ लें। ठीक तो है। ये आप इजीली दे सकते हैं। और दूसरा आपका क्या सवाल था? दूसरा सवाल ये था कि आप दिन में कितनी दफ़ा दे सकते हैं? देखिए, आप दिन में मल्टीपल टाइम्स, इवन अगर बच्चा 10 टाइम फीड लेता है ना, तो आप इसको, अगर बच्चा प्रोन है, उसको कॉलिक होता है, माँ को पता है कि इसको होता है, तो आप 10 दफ़ा भी दे सकते हैं। अच्छा, उससे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम। अच्छा, और कितने ड्रॉप्स देने चाहिए बच्चे को जो छोटा है, बिल्कुल पैदाइश जिसकी हुई हुई है? देखिए, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है आप उसको 1 ड्रॉपर दे सकते हैं। 1 ड्रॉपर, पूरा भरा हुआ ड्रॉपर? उसको आप हाफ ड्रॉपर दे सकते हैं अगर न्यू बॉर्न है। अगर 3 मंथ से 6 मंथ है तो आप हाफ ड्रॉपर टू 1 ड्रॉपर तक दे सकते हैं। अच्छा, इस तरह हो सकता है, बिल्कुल। अब अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं, उनके पेट में मरोड़े हैं या कुछ है, तो ये कितने से कितने उम्र तक के बच्चों के लिए, मतलब लाइक मैक्सिमम किसको दे सकते हैं? देखिए, मैक्सिमम आप भी ले सकती हैं। हाय वाकई? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। इनकी टैबलेट्स भी हैं। तो मैं तो कोई पूरी बोतल ही पीनी पड़ेगी मुझे? तो आपके लिए टैबलेट्स हैं। अच्छा, टैबलेट्स की फॉर्म में भी है। तो आप उनको 10 इयर्स तक के बच्चों को हम इजीली सिरप फॉर्म में दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो, अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं, सपोज करें कि 12 साल के, 14 साल के, उनके पेट में अगर मरोड़ होता है गैस की वजह से, तो आप उनको टैबलेट्स भी दे सकते हैं, इवन सिरप भी दे सकते हैं। अच्छा, और आप रेकमेंड करती हैं बच्चों के लिए भी, थोड़े बड़ों के लिए भी, जो टैबलेट्स ले सकते हैं खाने से पहले? हाँ, खाने से पहले, अगर उनको पता है कि उनको होता है, उनको पेट का प्रॉब्लम, बिल्कुल। और अगर स्टार्ट हो चुका है, पेन उनको फील हो रहा है, कभी कभार ऐसा होता है ना, ये मरोड़ें कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होती है, तो अगर आपको ये पता चल जाएगा आपका मर्ज कॉन्स्टिपेशन है, तब भी आप इसको डायगेस को मतलब लाइक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी दवाई लें जो जिससे लाइक आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो? देखिए, दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर है उसको तो आपने ट्रीट करना है, इसके लिए आप पानी ज़्यादा पिएं, फाइबर लें, ठीक है। लेकिन बेसिकली इनका जो तरीक़ेकार है एक्शन का, वो एंटी स्पेस्मोडिक बोलते हैं, यानी मरोड़ को तोड़ता ही है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट में मरोड़ हो रहे हैं तो आप बिल्कुल ये लें, इससे आपको सिम्टम्स में अफाका होगा, दर्द कम हो जाएगा। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि माएँ खाना वाना खिला के बच्चों को फ़ौरन सुलाने की में लग जाती हैं, तो आप क्या उन माओं को मशवरा देंगी कि सुलाने से कितने देर पहले उनको खाना खिलाना चाहिए ताकि रात को बच्चों को पेट में प्रॉब्लम ना हो? देखिए, मैं आपको अगर रिकमेंडेशन बताऊँ ना, वो ये है कि बच्चे जब सो के उठें उस टाइम पे आप उनको फीड करें, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये नहीं है, हम बच्चों को खिलाते पिलाते हैं फिर ताकि वो सो जाएं सुकून से और फिर बीच में ना उठें, हमारी ये एक माइंड सेट है हम लोगों का, ठीक है। तो उसमें बच्चों को आप जो छोटे बच्चे हैं फीडर ले रहे हैं या माँ की फीड पे, उनको 2 डकारें दिलवाएं ज़रूर। अच्छा, ठीक है, ताकि क्योंकि गैसेज है ना जो पेट में अटकती हैं और कॉलिक कराती हैं, डकारों के बगैर ना सुलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो सो भी गए तो उनको आप कंधे पे स्ट्रेट, जैसे अपराइट आप अपना बता रही थी, आपने प्रैक्टिस करती थी इसको सीधा रख के बच्चे को, तो उसमें ये कि 30 डिग्री स्पेशली आप कहते हैं, वरना आप उसको अपराइट रखें और उसकी पीठ पे थपथपाएं नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि जो गैसेस हैं जो फीडर के साथ अंदर गई हैं वो बर्प आउट हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, कहाँ अवेलेबिलिटी है, क्या ऑनलाइन या कहाँ अवेलेबिलिटी इसकी होगी? डाइगेस आराम से मिल जाएगा लोगों को? बिल्कुल, ये पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तमाम लीडिंग सिटीज़ के अंदर और भी बहुत सारी जगहों पर जो है आम तौर पर ये केमिस्ट पे मिल जाता है। बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है बच्चों में, खास तौर पे कॉलिक ड्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है। हमारे ज़माने में तो ये नहीं थी ना, उस वक्त में बाहर से की दवाइयाँ आती थी, वो इतनी एक्सपेंसिव होती थी, फिर एक्सपायर भी हो जाती थी कि हाय इतने पैसे ज़ाया हो गए, अब तो हमें दोबारा चाहिए। तो ये अच्छा है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट है डाइगेस, और हर्बल है, सबसे इम्पोर्टेंट हर्बल है। हम लोग बहुत सा बार कोशिश करते हैं सिंथेटिक या केमिकलाइज चीज़ें जो है वो नहीं वो करें, बच्चों का मामला होता है, तो ये कि सबसे बड़ी बात ये कि हर्बल है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रिसर्च से ये प्रूफ हुआ है हमारी, और ये बहुत जल्दी असर करता है बच्चों में। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आप लोगों का, लोगों को ये चीज़ फराहम करने के लिए। अब सुकून से सोइए आप, क्योंकि आपके बच्चे भी सुकून से सोएंगे, लेकिन अभी नहीं सोना, अभी तो जागने का टाइम है, अभी तो पूरा दिन
गुजारना है और वो सारा सामान जो एक हाउसवाइफ या वर्किंग लेडी जो अपना जिस तरह पूरा घर चलाती है, बहुत सारी मेहनत करती है, उन सबको भाई मौका दिया जा रहा है आज के दिन अच्छे से गुजारें, इंजॉय करें और वो ज़िंदगी में हर दिन नए तरीके से जीना चाहिए। तो आज का दिन भी नए तरीके से जिए, अपने लिए कुछ अच्छा सोचें, घर वालों के लिए तो आप अच्छा सोचती हैं। और मुझे दें इजाज़त। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।